हेलो बच्चों। तो बहुत दिन के बाद मिलना हुआ है, ठीक है। उधर मैंने कहा था लेकिन हो नहीं पाया था, टाइम नहीं था। तो फाइनली आज हम लोग का जो वेट है वो ओवर हुआ है और आज हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने मैथ्स क्लास 10th का सिलेबस, ठीक। तो मैं ऑडिबल हूँ, ठीक है। लाइव नहीं हो पाया किसी कारणवश, तो आज हम लोग केवल रिकॉर्डेड फॉर्म में ये वीडियो अपलोड हो जाएगी अभी थोड़ी देर बाद। 12 बजे तक देख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। आज हम लोग पूरा जो चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर देंगे। A to Z ये कंप्लीट होने वाला है, ठीक। आराम से थोड़ी देर वेट करना, 1 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, ठीक है। जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर है इसमें कुछ बेसिक बात हमको याद रखना है, ठीक। ये फिगर बनता है कार्टेशियन प्लेन पे। कहाँ बनता है? कार्टेशियन प्लेन पे, ठीक। कार्टेशियन प्लेन पे जब ये दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, इसी को क्या कहते हैं बेटा? पॉइंट ऑफ ओरिजिन। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ ओरिजिन। और ये वाली जो लाइन है इसे क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस। और इसको क्या कहते हैं बेटा? वाई एक्सिस कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? वाई एक्सिस, ठीक। अब ये देखो, ये पूरे प्लेन को दो पार्ट में बांट रहा है। पहला नाम क्या है बेटा? क्वाड्रेंट। क्या नाम है? क्वाड्रेंट। और दूसरा क्या है? एक्सिस। दूसरा क्या है? ये एक्सिस पे बट रहा है, ठीक है। तो याद रखना, जो प्लेन है वो दो पार्ट में डिवाइड होगा। एक को कहेंगे क्या? क्वाड्रेंट, और एक को क्या कहेंगे? एक्सिस कहेंगे, ठीक है। तो ये तुमको पता है, क्वाड्रेंट नंबर 1 है, ये क्वाड्रेंट नंबर 2 है, ये क्वाड्रेंट नंबर 3 है, और ये क्वाड्रेंट नंबर 4 है, ठीक है। अब इसमें जो ग्राफ बनेगा वो कहाँ बनेगा? या तो क्वाड्रेंट पे बनेगा या तो एक्सिस पे बनेगा, ठीक। क्वाड्रेंट पे कब बनेगा? जब कोई वैल्यू, कोई नंबर दिया हो, जैसे 2 3 कुछ भी दिया हो, 2 3 2.3, यानी रेदर देन जीरो कोई भी नंबर दिया हो तो कहां बनेगा? क्वाड्रेंट पे बनेगा। ये चीज याद रखना, ठीक। दूसरी बात, ग्राफ क्वाड्रेंट के सिवा एक्सिस पर कब बनेगा? ठीक है ना। एक्सिस पर कब बनेगा? जब या x की वैल्यू या फिर y की वैल्यू क्या हो? जीरो हो। एनी वन ऑफ द वैल्यू इफ इट विल बी जीरो, तो ग्राफ कहां बनेगा? ध्यान देना, एक्सिस पर बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल 2,3 का ग्राफ कहां बनेगा? क्वाड्रेंट पे ही बनेगा, ये चीज ध्यान देना। लेकिन यही 2,0 हो गया या 0,2 हो गया, तो इसका ग्राफ कहां बनेगा? इसका ग्राफ बनेगा एक्सिस पर। कहां बनेगा? एक्सिस पर। तो ये चीज याद रख लेना भाई, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ग्राफ बनता है वो कहां बनता है? या तो क्वाड्रेंट में बनेगा या तो एक्सिस में बनेगा। एक्सिस में कब बनेगा? जब कोई भी वैल्यू क्या हो? जीरो हो जाए। या तो x की वैल्यू जीरो हो जाए या तो y की वैल्यू जीरो हो जाए, तो ग्राफ कहां बन जाएगा बेटा? एक्सिस पे बन जाएगा। क्वाड्रेंट में कोई भी वैल्यू होनी चाहिए, नेचुरल नंबर होनी चाहिए, कोई भी हो, फ्रैक्शन हो, इंटीजर हो, कुछ भी हो, तो उसका ग्राफ कहां बनेगा? क्वाड्रेंट में बनेगा। आई बात समझ में? ठीक है ना। इसका जो जनरल फॉर्म है कोऑर्डिनेट का वो क्या है बेटा? x, y। जैसे तुमको 2,3 दिखा है तो ये 2 किसकी वैल्यू है? x की वैल्यू है। ये 3 किसकी वैल्यू है बेटा? y की वैल्यू है। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर हुआ? ठीक। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। जो हमको क्लास 10th में पढ़ना है, कहां पे पढ़ना है बेटा? क्लास 10th में पढ़ना है। उसको हमको याद रखना, तुमको पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 टॉपिक। पहले टॉपिक का नाम है डिस्टेंस फार्मूला। क्या नाम है भाई? डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। दूसरा यहां पर तुमको पढ़ना है सेक्शन फार्मूला। क्या नाम है भाई? सेक्शन फार्मूला। ये चीज याद रखना, यही 2 टॉपिक तुमको पढ़ना है। पूरे क्लास 10th में यही 2 टॉपिक पढ़ना है, बहुत बिंदास तरीके से अभी तुमको समझ में आएगा, ठीक है। पहली चीज, हम केवल क्वेश्चन पे फोकस नहीं करेंगे, हमारा फोकस कंसेप्ट पे रहेगा, ठीक है ना। डिस्टेंस फार्मूला में क्या क्या कंसेप्ट है, सेक्शन फार्मूला में क्या क्या कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को पूरी तरीके से क्लियर कर लेना, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को, डिस्टेंस फार्मूला को, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला में हम 6 कंसेप्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 6 कंसेप्ट। और इसी 6 कंसेप्ट के अंदर पूरा डिस्टेंस फार्मूला का पोस्टमार्टम होने वाला है, ठीक है ना। ठीक।
तो जो पहला कंसेप्ट है वो क्या बोलता है सर, कोई डिस्टेंस पता कर लो। क्या पता कर लो, कोई डिस्टेंस पता कर लो। फॉर एग्जाम्पल यहां एक व्यक्ति है और यहां से वो यहां तक गया है, यानी इस पॉइंट ए से वो पॉइंट बी तक गया है, ठीक है ना, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया है। ठीक, अभी मैंने कुछ देर बाद पहले क्या बताया था बेटा, जनरल फॉर्म बताया था, ठीक है ना। तो जनरल फॉर्म क्या होता है लल्ला, यक्स कामा वाई, यानी एक जगह यक्स होगा तो यक्स के साथ कौन होगा, वाई होगा। ये चीज याद आ गई, बात समझ में। ठीक, अब ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन लिया था वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया है, तो यहां पर x और y होगा, यहां पर भी x और y होगा। इतनी बात तो समझ में आ गई। तो जो यहां पर x y होगा उसको हम नाम देते हैं x1 और y1। क्या नाम देते हैं, x1 और y1। और जो भी कोऑर्डिनेट पे है उसका नाम देते हैं हम x2 और y2। समझ में आया। एक को हमने क्या नाम दिया, x1 और y1 नाम दिया, एक को हमने क्या नाम दिया, x2 y2 दिया। ठीक, तो सिंपल सी बात है, जो डिस्टेंस फार्मूला है वो क्या निकल कर आया, डिस्टेंस बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, किसमें है बेटा, डिस्टेंस बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही तुम्हारा क्या है बेटा, डिस्टेंस फार्मूला है। ठीक है ना, डिस्टेंस बराबर क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आई बात समझ में। ठीक है ना, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम इस पूरे टॉपिक को, जो डिस्टेंस फार्मूला है हमारा, डिस्टेंस फार्मूला है, इसको हम बाइफरकेट करने चल रहे हैं बेटा 6 सब टॉपिक में। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है, और दूसरी चीज, इस पूरे चैप्टर में हर एक क्वेश्चन का ग्राफ बनाओगे, डायग्राम बना लोगे। ठीक है ना, डायग्राम बना लोगे, क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक, हर एक, अभी मैं सिखा रहा हूं कैसे डायग्राम बनता है। ठीक, तो डायग्राम बनाने का प्रयास करना। पहला कंसेप्ट है हाउ टू फाइंड डिस्टेंस। क्या भाई, हाउ टू फाइंड डिस्टेंस, जो पहला टॉपिक है। नॉर्मल सा क्वेश्चन आता है लल्ला, ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन आता है। ठीक, यहां तुमको एक वैल्यू दी रहेगी, एक वैल्यू यहां दी रहेगी। ठीक है, चलो हम एनसीईआरटी ले लेते हैं, या कोई भी एक क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं, जिससे तुमको आसानी हो जाए समझने में। ठीक है, तो हम पहला ही क्वेश्चन उठा लेते हैं, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का है अपना। 2 मिनट देना भाई, पीडीएफ डाउनलोड हो जाए। हाँ चलो, 2,3 4,1 पहला क्वेश्चन है। यहां पे दिया है बेटा 2,3, यहां पे दिया है लल्ला 4,1। समझ में आया। तुमको मैं बता रहा हूं, ये किसकी वैल्यू है, x1 की वैल्यू है। ये x के साथ कौन होगा, y होगा। तो ये किसकी वैल्यू है, y1 की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है बेटा, x2 की। ये किसकी है, y2 की। समझ में आया। तो डिस्टेंस बराबर क्या है बेटा, डिस्टेंस बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। समझ में आया। तो डिस्टेंस बराबर क्या आएगा लल्ला, x2 की वैल्यू कितनी है 4, x1 की वैल्यू क्या है बेटा 2, यानी 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है 1 माइनस y1 की वैल्यू क्या है बेटा 3, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस बराबर क्या आ जाएगा लल्ला, 4 माइनस 2 कितना हुआ बेटा 2 हुआ, 2 का स्क्वायर। कोई समस्या। फिर 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 कितना होगा बेटा -2, -2 का क्या करना है होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस बराबर कितना आया, 2 का स्क्वायर होता है 4, माइनस का स्क्वायर होता है प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4। तो 4 प्लस 4 कितना हो गया लल्ला, 8 हो गया। 8 किसका होता है, अब इसको क्या लिख सकते हैं बेटा 2 इंटू 2 इंटू 2, यही लिख सकते हैं ना, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, देखो यहाँ पे इसका पेयर बन गया, पेयर बन गया तो बाहर कर लो। डिस्टेंस बराबर 8 2 बाहर आ जाएगा, क्यों, स्क्वायर रूट है। तो आंसर कितना आ गया 2√2 यूनिट।
2√2 यूनिट। समझ में आया? ये पहला टॉपिक है। तो पहले टॉपिक का डायग्राम तुमको ऐसे ही बनाना है। एक लाइन खींच लेना, एक जगह x1 y1 रखना, एक जगह x2 y2 रख लेना, बात खत्म, और कुछ नहीं करना है। हाउ टू फाइंड डिस्टेंस क्लियर आउट? क्लियर हो गया भाई? जो पहला कंसेप्ट है हाउ टू फाइंड आउट डिस्टेंस। किसी को कोई समस्या हो तो पूछ लेना, ठीक है? अब कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है? जैसे तुमको मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, -5,7 और -1,3 लल्ला, ठीक है ना? इसका तुमको पहला क्वेश्चन है जो करना है, ये पहला क्वेश्चन है जो तुमको करना है। और ये तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन है लल्ला, a, b माइनस a, माइनस b, a, b और -a, -b। इसको क्वेश्चन को तुमको बेटा सॉल्व करना है। ये 2 क्वेश्चन नोट कर लेना, ठीक है ना? ये 2 क्वेश्चन कर लेना। पहले कंसेप्ट में ये 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लेना, आराम से कर लेना, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहला कंसेप्ट क्लियर हुआ? नॉर्मल सा होता है कि डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ठीक? चलो आज आगे बढ़ते हैं भाई। अब दूसरा क्वेश्चन है बेटा, दूसरा कंसेप्ट है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। क्या है बेटा? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन का सिंपल सा फंडा क्या है सर? ये तुमको भी मैंने जब डायग्राम पहले पेज पे सिखाया था कि ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, तो मैंने तुमको बताया था ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा? 0,0। ओरिजिन पे कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0,0, ठीक? अब यहां पर कुछ भी दिया हो लल्ला, वो तुम्हारी इच्छा है, जो तुमको लेना हो वो ले सकते हो। कोई समस्या, कोई दिक्कत परेशानी? जैसे हम ले लेते हैं बेटा 3 और 4, ठीक है? क्या ले लेते हैं? 3 और 4 ले लेते हैं, कोई समस्या नहीं है ना? 3 और 4 का क्या निकालना है हमको? डिस्टेंस निकालना है। कहां से निकालना है? ओरिजिन। तो ध्यान देना, जब भी क्वेश्चन पूछेगा ना भाई ध्यान से सुनो, ठीक? ओरिजिन में ये वाला कोऑर्डिनेट तुमको नहीं दिया रहेगा, बस उसकी जगह ये नाम दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? नाम दिया रहेगा। तो ये तो नोन है ना भाई, जब ये दिखेगा तो उसके साथ ये 0,0 लगा देना अपने से, ठीक? ये लिखा नहीं रहेगा। तुमको क्या लिखा रहेगा? तुमको बोला रहेगा सिंपल फाइंड द डिस्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेट 3,4 फ्रॉम द ओरिजिन। समझ में आया? तो भाई 3,4 का कहां से डिस्टेंस निकालना है? ओरिजिन से निकालना है। तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0,0। तो भैया फिर से समझो, ये किसकी वैल्यू? x1। सर ये किसकी वैल्यू? y1। ये किसकी वैल्यू? x2। ये किसकी वैल्यू? y2। समझ में आया? कोई दिक्कत? डिस्टेंस बराबर क्या होगा लल्ला? डिस्टेंस बराबर क्या होगा? बार बार फार्मूला लिख रहा हूं बेटा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस बराबर क्या आएगा बेटा? x2 की वैल्यू कितनी है? x2 की वैल्यू सर 3 है, x1 की वैल्यू 0 है, 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू 4 माइनस y1 की वैल्यू 0, 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो लल्ला कितना आया? 3 में 0 गए बेटा, 3 आया। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। 4 में 0 गया, कितना आया? 4। 4 का स्क्वायर 16। 16 और 9 कितना हो गया लल्ला? √25। √25 बराबर कितना होता है बेटा? 5 होता है। कितना होता है सर? 5 होता है। कितना होता है? 5 होता है। समझ में आया? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 टिक कर लेना। एक क्वेश्चन और नोट कर लो, क्या बोला है बेटा? ये जो क्वेश्चन दे रहा हूं भाई, इसको तुमको सॉल्व करना है, नौटंकी ना करना। 0 का कोऑर्डिनेट तुमको निकालना है 36,15 से। कहां से निकालना है? 36,15 से निकालना है, ठीक है ना? कहां से निकालना है लल्ला? 36,15 से निकालना है। क्वेश्चन मार्क कर लेना, ये क्वेश्चन कहां का है? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। सेकंड कंसेप्ट क्लियर हुआ भाई? सेकंड कंसेप्ट, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर यानी थर्ड कंसेप्ट पे, ठीक है ना? थर्ड कंसेप्ट का सिंपल सा फंडा क्या है सर? व्हेन डिस्टेंस इज गिवन। थर्ड कंसेप्ट क्या है भाई? when distance is given,
यानी सर कोई ऐसा भी तो क्वेश्चन हो सकता है ना, जब डिस्टेंस दिया हो कोऑर्डिनेट पूछ सकता है ना, तो वही तीसरा कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है भाई? कि सवाल में डिस्टेंस दिया रहेगा। तो मैं एक सवाल पढ़ता हूं लल्ला, ध्यान से सुनो, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 2, -3 एंड 10, y इज 10 यूनिट। लल्ला यूनिट दिया है, यूनिट मतलब क्या दिया होगा? डिस्टेंस दिया होगा, ठीक है। तो भाई इसका डायग्राम क्या होगा? डिक्टो सेम होगा ना, डिक्टो सेम होगा भाई, क्लियर, ठीक। यहाँ पे बोला है इसका नाम क्या है? P है। इसका नाम क्या है बेटा? Q है। क्या है? P है, और इसका नाम क्या है? Q है। लल्ला P का कोऑर्डिनेट है 2, -3। P का कोऑर्डिनेट कितना है? 2, -3। Q का कोऑर्डिनेट कितना है बेटा? 10, y। Q का कोऑर्डिनेट कितना है बेटा? 10, y। और ये डिस्टेंस कितना है? 10 यूनिट। यानी P से Q तक जाने का जो डिस्टेंस है वो कितना है लल्ला? 10 यूनिट, ठीक है ना। तो डिस्टेंस ध्यान से देखो, ये किसकी वैल्यू है बेटा? x1। ये किसकी? y1। ये किसकी वैल्यू है बेटा? x2। ये किसकी वैल्यू है? y2। ये किसकी वैल्यू है? डिस्टेंस। समझ में आया? समझ में आया? तो डिस्टेंस बराबर क्या फार्मूला होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस बराबर x2 की वैल्यू कितनी है भाई? x2 की वैल्यू कितनी है? 10। x1 की वैल्यू कितनी है लल्ला? तो x21 की वैल्यू है 2। 10 - 2 का होल स्क्वायर। सर y2 की वैल्यू कितनी है? तो ध्यान से देखो कितना दिया बच्चा? y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है? -3 है। क्या है? -3 है। तो ध्यान से देखो, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके क्या हो गया लल्ला? प्लस हो गया। तो y + 3 का होल स्क्वायर हो गया। कितना हो गया? y + 3 का होल स्क्वायर। सर डिस्टेंस की वैल्यू गिवन है, डिस्टेंस की वैल्यू गिवन है। हाँ सर, डिस्टेंस की वैल्यू गिवन है। किसकी वैल्यू गिवन है? डिस्टेंस की। सर कितना दिया है डिस्टेंस की वैल्यू? 10 दिया है। कितना दिया है बेटा? 10 दिया है। कितना दिया है? 10 दिया है। समझ में आया? समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी समस्या? तो सर यहाँ देखो रूट लगा है, ये खाली रूट के साथ तो नहीं है ना। ये देखो ये रूट के साथ नहीं है, ये रूट के साथ है, तो बेटा रूट को तो हटाना पड़ेगा ना, रूट तो ऐसे सॉल्व होता नहीं। तो रूट को हटाने का क्या तरीका है? SBS कर दो। क्या कर दो? SBS। SBS मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या कर दे लल्ला? SBS। यानी इसका क्या हो जाएगा? 10 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 10 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, जब इसका स्क्वायर करोगे तो रूट कट जाएगा। क्या होगा बेटा? स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। क्या हो गया? स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया। तो बचा क्या? केवल रूट कटा है और कुछ नहीं। ये वाला स्क्वायर एज इट इज है, उसमें कुछ भी कैंसिल नहीं हुआ है सर। तो 10 में से 2 गए, कितना हुआ लल्ला? 8। 8 का स्क्वायर करना है ना, तो 64 होता है बेटा। अब ध्यान से देखो, ये तो अलग अलग है ना सर, एक खुद अल्फाबेट में है और एक तो नंबर में है, तो ये सर जुड़ेगा नहीं ना। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? फार्मूला लग जाएगा। किसका फार्मूला लगेगा? a + b का होल स्क्वायर। तो क्या होता है भाई? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यही फार्मूला होता है ना बेटा। हाँ सर यही फार्मूला होता है। तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया सर? 100 हो गया। कितना हो गया? 100 हो गया। 64 को 64 लिखा रहने दो सर। y का स्क्वायर करोगे तो सर कितना आएगा? y स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 9। 3 दूनी कितना होता है? 6। और y मल्टीप्लाई कर दोगे 6y। समझ में आया? अच्छा आ गया, ठीक है, अच्छी बात है। 64 और 9 जोड़ लो लल्ला, कितना हुआ? 64। कुछ लोग ऐसे जोड़ेंगे 64, 65, 66, ऐसे नहीं जोड़ना है, ठीक है ना। हाँ 64 और 9 कितना हुआ सर? 73 हुआ। कितना हुआ सर? 73। तो 100 बराबर
और सर 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y, यही आया ना, यही आया। तो इसको अगले पेज पे लिख लें, कोई दिक्कत है? कितना है? 100 बराबर 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y। क्या था सर? 100 बराबर 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y, यही था ना भाई? यही था ना? हाँ हाँ सर यही था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? यही है, तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो सर 100 को उधर भेज देना, 100 को उधर भेज दें। हाँ भेज दो सर। तो पहले वाई स्क्वायर लिख लें, फिर 6y लिख लें, प्लस 73 लिख लें। 100 को उधर भेजेंगे तो सर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अच्छा, हमें तो पता ही नहीं था, अभी तो बता दिए सर। 73 माइनस 100 कितना होगा सर? -27 होगा। कितना होगा? -27 होगा, क्योंकि माइनस वाला सर साइन बड़ा है। अब देखो ध्यान से, पॉलिनोमियल चैप्टर 2, यहाँ कितना है? 1 है, यहाँ कितना है? 27 है। 27 बन जाए 27 कितना होता है? 27। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया ना? सॉल्व करना आता है ना? ठीक है, सॉल्व कर लेना। नहीं आता? चलो सिखा देते हैं भाई। 27 किसकी किसकी टेबल में आता है सर? 27 1 जा 27, और क्या होता है? 9 3 जा भी 27 होता है, 3 9 जा भी 27 होता है। बाकी किसी में आता है? बाकी सर किसी में नहीं आता। तो चलो आओ देखो, 27 प्लस 1 28, 27 माइनस 1 26। तो ऐसा कुछ है क्या यहाँ? ऐसा है? 26 और 28 है क्या? नहीं है ना? तो ये वाला तो होगा नहीं सर फैक्टर। क्या फैक्टर होगा सर? 9 और 3 होगा। 9 में 3 गए 6 हुआ ना? मैच कर गया ना? 6 आ रहा है ना सर? याद रखो बेटा, कुल मिला के पहले कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है? मल्टीप्लाई करने के बाद उसका फैक्टर निकाल लोगे। अब देखोगे ये जो बीच वाला है यानी कोफिशिएंट ऑफ वाई है, जो वो फैक्टर से मैच करना होना चाहिए। तो 9 में से 3 गए, कितना हुआ लल्ला? 6 हुआ ना? मैच कर गया। हाँ मैच कर गया सर। तो वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर लिखा रहने दो, प्लस है तो प्लस लिखा रहने दो। 9 और 3 को घटाने पे 6 आएगा कि जोड़ने पे? सर तो 9 और 3 तो 6 तो होता नहीं है जोड़ने पे। तो क्या कर दोगे? 9 माइनस 3 कर दोगे। क्या कर दोगे? 9 माइनस 3 कर दोगे। 9 माइनस 3 का वाई माइनस 27 बराबर कितना हो गया लल्ला? 0 हो गया। तो वाई स्क्वायर प्लस 9 इंटू वाई प्लस 9y सर, प्लस माइनस माइनस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 3y माइनस 27 बराबर 0। लल्ला इसमें कुछ कॉमन है और इसमें कुछ कॉमन है, दो पेयर बनता है ना? तो y क्या कॉमन है? y कॉमन है सर। क्या बचा? y प्लस 9 बच गया सर। y प्लस 9 बच गया सर। -3 कॉमन है ना? -3 कॉमन है सर। तो क्या बच गया बेटा? y और यहां से क्या बच गया? +9। क्या बच गया? y +9। क्लियर आउट? तो ध्यान से देखो, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट क्या है बेटा? सेम है, होना भी चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा लल्ला, याद रखना। तो एक में क्या आ गया? y +9 आ गया, और एक में क्या आ गया? y -3 आ गया। यानी y बराबर कितना आएगा लल्ला? इससे y बराबर +9 को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा? -9, और -3 को उधर भेज दो तो क्या होगा बेटा? y बराबर +3। क्लियर? कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी होगी तो बता देना, ठीक है? वैसे मुझे तो नहीं लगता कि होगी, ठीक? बाकी ये तुम्हारा कौन सा था? कोई कंसेप्ट नंबर 3 तक हो गया, ठीक है ना? 6 कंसेप्ट बोला हूं भाई, ध्यान देना। 3 कंसेप्ट हो गया। पहला क्या था? नॉर्मल डिस्टेंस। क्या था? नॉर्मल डिस्टेंस। दूसरा कंसेप्ट क्या था? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तीसरा कंसेप्ट क्या था? डिस्टेंस इज गिवन। तीसरा कंसेप्ट क्या था? डिस्टेंस इज गिवन। चौथा कंसेप्ट पे आते हैं बेटा। चौथा कंसेप्ट क्या है? इक्वी डिस्टेंस। क्या है? इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस का मतलब, इक्वी मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है ना? इक्वल। क्या है? इक्वल। देखो अब तुमको मैं एग्जांपल समझाता हूं, नहीं समझ में आएगा तो
ठीक है ना। इक्वी डिस्टेंस का पहले डायग्राम ऐसे बनेगा, इक्वी डिस्टेंस का डायग्राम ऐसे बनेगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, हमारी क्लास में एक बच्चा है आदित्य, क्या नाम है बेटा? आदित्य, आदित्य पांडे, क्या नाम है? आदित्य पांडे। दूसरा बेटा मान लो सानिध, क्या है? सानिध, ठीक। फिर तीसरा क्या है बेटा? सत्यम, क्या है? सत्यम। अब ध्यान से सुनो, क्या कह रहा है कि जो आदित्य है वो एक जगह बैठा है और तीनों बैठे हैं अपने अपनी जगह पर, सानिध्य भी एक जगह बैठा है, सत्यम भी एक जगह बैठा है, लेकिन जो आदित्य और सानिध्य की डिस्टेंस है वही किसकी डिस्टेंस है? आदित्य और सत्यम की भी वही डिस्टेंस है, यानी आदित्य सानिध्य और सत्यम से इक्वल डिस्टेंस पर बैठा है। This is known as what? Equidistance. Equidistance simply means what? One person is sitting at equal distance from other two person. Now it is being clear to you? Any doubt? ठीक है ना। तो भाई पांडे जी जो है हमारे वो सानिध्य जी की कोई डिस्टेंस है, पांडे जी जो है सत्यम जी से क्या है? इक्वल डिस्टेंस पर बैठे हैं। देयर इज एनी रिलेशन बिटवीन सानिध्य एंड सत्यम? नो सर, कोई डिस्टेंस रिलेशन नहीं है। बस किसका रिलेशन है? आदित्य और सानिध्य का, आदित्य सत्यम का। और कैसा रिलेशन है? जो यहाँ की डिस्टेंस है मान लो a यूनिट और जो यहाँ की डिस्टेंस है मान लो b यूनिट, तो a बराबर क्या है बेटा? b है। a बराबर क्या है? b है। यानी अगर इसका आंसर 4 आएगा तो इसका भी आंसर कितना आएगा लल्ला? 4 आएगा। क्लियर? कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी? इक्विडिस्टेंस मींस क्लियर हुआ ना। चलो एक क्वेश्चन लल्ला कर ही लेते हैं। नाउ एक चीज छोटा सा बता दूं, अगर तुमको बोला रहे बेटा ओरिजिन, क्या बोला रहे? ओरिजिन, तो कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0,0। क्लियर? अगर लल्ला बोला रहे एक्स एक्सिस, क्या बोला रहे? एक्स एक्सिस बोला रहे, तो जब मैंने सिखाया था एक्सिस पे ग्राफ जब बनता है तो कोई वैल्यू 0 होगी ही होगी। क्या होगी? कोई वैल्यू 0 होगी। जब x एक्सिस बोलेगा तो याद रखना y की वैल्यू क्या होगी लल्ला? 0 होगी। और जब y एक्सिस बोला रहेगा तो जान लेना x की वैल्यू 0 है। समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया। कितना ही अच्छा पढ़ाते हो यार। x कामा 0 किस पर बोलेगा बेटा? x एक्सिस पर। y एक्सिस पर क्या होगा लल्ला? y एक्सिस पर होगा सर 0 कामा y। याद रखना बेटा, क्वेश्चन तुम लॉक कर लो, मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, कंसेप्ट सीख के जाओगे। कोई क्वेश्चन जब करोगे, चाहे RDRS एनसीईआरटी कुछ भी करो यार, एवरी कंसेप्ट हैज बीन क्लियर्ड ओवर हियर। ठीक है ना? क्लियर? तो भाई x एक्सिस हो गया, y एक्सिस हो गया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, समस्या है नहीं है ना? ओरिजिन बोलेगा क्या है? कोऑर्डिनेट 0,0। x एक्सिस बोलेगा x, 0। y एक्सिस बोलेगा 0,y। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, समस्या? x एक्सिस पे y 0 होता है, y एक्सिस पर x 0 होता है। समझ में आया? चले आगे बढ़े। Now we are studying what? Equidistance. Now come on to the topic equidistance. One question I am taking. Find the point on the x-axis which is equidistance from 2, -5 and -2,9. अच्छा सर, हो एक ट्रिक बताऊं? एक ट्रिक सुनो ध्यान से। जब तुम्हें तो पता है डायग्राम तो ऐसे बनने वाला है, ठीक? लीक मत करना ट्रिक, बहुत बहुत अच्छा ट्रिक है। एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, ठीक है? अब ध्यान सुनना। व्हेनेवर कोऑर्डिनेट किस में दिया हो? एंड करके, यानी एक कोऑर्डिनेट यहां दिया रहेगा, एक कोऑर्डिनेट यहां दिया रहेगा, और वो कोऑर्डिनेट कैसे होंगे? एंड करके होंगे। कैसे होंगे? एंड करके। तो ध्यान से इसको यहां चिपका देना, इसको यहां चिपका देना, दिमाग मत लगाना, ठीक है ना? अंग्रेजी कमजोर है भाई, मुझे पता है तुम लोग की अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं है, तो तुमको ट्रिक्स बताना पड़ेगा यार, ठीक है?
काय के लिए जब चैप्टर 1 पढ़ोगे फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, तो कुछ लोग क्या करते हैं एलसीएम लगा देते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, पता ही नहीं क्या लगाना है। ठीक है, लार्जेस्ट चैप्टर 1 का मैंने ट्रिक ऑफलाइन क्लासेस में बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है, फिर से यहाँ भी पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो अभी बस इतना जान लो, जब कोऑर्डिनेट किस में दिया हो, एंड करके दिया हो, किस में दिया हो, एंड करके दिया हो, तो एक को यहाँ चिपना, एक को यहाँ चिपका देना, ज़्यादा दिमाग मत लगाना। ठीक है ना, और जो अकेला है उसको कहाँ रखना, ऊपर, उसको कहाँ रखना, यहाँ पे रख देना, दिमाग मत लगाना यार। इतना याद रखो, जब कोऑर्डिनेट साथ में दिए रहे तो एक को यहाँ लिखना, एक को यहाँ लिखना, और ऊपर जो अकेला है उसको कहाँ रखना, ऊपर रखना। क्लियर, कोई दिक्कत? नाउ लेट मी करेक्ट टू द क्वेश्चन। यार मैं इतना 8वां पन्ना ले लिया हूँ, 8वां पन्ना ले लिया हूँ भाई। चलो तो बेटा मैं अब यहाँ से लिखता हूँ ताकि पूरा भर जाए पन्ना। ठीक है, तो क्वेश्चन है बेटा एक्स एक्सिस से इक्विडिस्टेंस है, कहाँ से है, एक्स एक्सिस। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट तुम्हें क्या लगता है, एक्स कामा 0 होगा, एक्स कामा 0 होगा। 2 कामा -5 है यहाँ का कोऑर्डिनेट, यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, 2 कामा -5 है। और बेटा क्या है, और क्या है, -2 कामा 9 है। क्या है लल्ला, -2 कामा 9। नाउ लिसन टू मी, नाउ लिसन टू मी। इसका नाम देते हैं हम ए, इसका नाम देते हैं हम बी, इसका नाम हम देते हैं सी। तो ये बताओ इक्वल डिस्टेंस में कौन कौन क्या होता है बेटा, इक्वल डिस्टेंस पर होता है। तो तुमको सर अभी भी बताया है कि ए बी किसके बराबर होगा लल्ला, ए सी के बराबर होगा। ए बी क्या है लल्ला, डिस्टेंस है, ए सी क्या है लल्ला, डिस्टेंस है। इतनी बात समझ में आई? तो डिस्टेंस का सर फार्मूला दोनों जगह सेम होगा? हाँ सर सेम होगा। यानी सर दोनों जगह फार्मूला में अंडर रूट होगा? हाँ सर होगा। तो उसको कैंसिल कर सकते हैं सर? हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं। तो भाई ध्यान से देखो, अगर हम ए बी निकालते हैं, ये डायग्राम बना ले, ए बी बाहर कर ले, बाहर कर लिए तो ये क्या बना बेटा, x कामा 0, ये क्या बना 2 कामा -5 बना। सर सर ये x1 है, ये क्या है y1 है, ये क्या है x2 है, ये क्या है सर y2 है। सर इतना तो हमको समझ में आ गया। हाँ सर इतना समझ में आ गया। उसी तरीके से एक और ग्राफ बाहर कर, डायग्राम बाहर कर लें, AC बाहर कर लेते हैं सर। क्या कर लेते हैं, AC। ए पर क्या है बेटा, x कामा 0 है, बी पर सी पर क्या है बेटा, -2 कामा 9 है। यही है ना क्वेश्चन? क्लियर, कोई समस्या? सर यानी यहाँ से भी डिस्टेंस निकल सकता है, यहाँ से भी डिस्टेंस निकल सकता है। बिल्कुल सर निकल सकता है। नाउ कम ऑन, वी हैव टू फाइंड व्हाट, ए बी। ए बी इज व्हाट, डिस्टेंस। ए बी इज व्हाट, डिस्टेंस। तो फार्मूला क्या है लल्ला, x2 माइनस बक्सन। अब फार्मूला याद हो गया ना, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, बात मेहनत मत करवाओ। ठीक है, तो डायरेक्ट रख रहा हूं बेटा, 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस -5 - 0 का होल स्क्वायर। कोनो दिक्कत, कोनो समस्या नहीं? और AC क्या आएगा बेटा, AC क्या आएगा, AC सर आएगा अंडर रूट -2 कामा -x का होल स्क्वायर प्लस 9 कामा -0 का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ? आओ बेटा। नाउ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन AB एंड AC? बोथ आर इक्वल because it is the question of equidistance. Now just to correct me, this is clear now. कैंसिल कर दें? कैसे कैंसिल किया सर? सर ऐसे कैंसिल थोड़ी होता है। कैंसिल कैसे होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड से। कैसे कैंसिल होगा बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड से। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए, कैंसिल हो गया। कोई दिक्कत है? यानी सर क्या आ गया, ये क्या कर दिए सर, 2 माइनस x का होल स्क्वायर -5 और -0 जोड़ लो, कितना आएगा लल्ला। अच्छा सर हमको इतना बेवकूफ समझ नहीं आता क्या? आता है सर, कोई दिक्कत? ये स्क्वायर से स्क्वायर तो कट ही गया, रूट से रूट कट गया है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुमको एक और समझ है, माइनस है ना, प्लस कर दो, कोई दिक्कत है यार, माइनस कॉमन ले लोगे
तो दोनों जगह प्लस हो जाएगा। माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस ही होता है ना भाई। तो इसको हम क्या लिख लें, क्या लिख लें सर, सर इसको लिख लो 2 + x का होल स्क्वायर। बड़ी बढ़िया लोग हो यार। 9 में से 0 गया, अरे भाई 9 में 0 गया, क्या आता है, 8 होता है क्या, 7 होता है क्या, नहीं सर 9 ही होता है। तो 9 में से 0 गया, 9 का स्क्वायर, कोई दिक्कत। तो बेटा यहां लग जाएगा फार्मूला a - b का होल स्क्वायर। तो क्या फार्मूला होता है सर, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4x। कोई दिक्कत, अच्छा सर कोई दिक्कत नहीं। माइनस का स्क्वायर क्या हो गया सर, प्लस हो गया। 5 का स्क्वायर कितना हो गया सर, 25 हो गया। यहाँ पर क्या लगेगा सर, a + b का होल स्क्वायर लग जाएगा। क्या लग जाएगा, a + b का होल स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 का x। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है सर। 4 से 4 कैंसिल आउट, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट। क्लियर, क्लियर, आगे बढ़ो। -4x, अब ऊपर कर देना उस भाई, जगह नहीं है, प्लस 25 बराबर कितना बच्चा बेटा, 4x प्लस 81। कौनो समस्या किसी को नहीं है ना, आसान नहीं है बिल्कुल। 4x को इधर बुला लो, 25 को इधर भेज दो, तो -4x बराबर 81 - 25। कोई दिक्कत, मैं कुछ इरेज नहीं कर रहा हूं, बाद में तुमको काम आएगा इसलिए नहीं इरेज कर रहा। तो -4x और -4x क्या होता है लल्ला, ये देखो मैं इरेज कर दिया। क्या होता है, -8x होता है, और 81 - 25 कितना होता है, तो 56 होता है। कितना होता है लल्ला, 56 होता है। तो लल्ला 8 को उधर भेजोगे, 8 को उधर भेजोगे तो कितना आएगा, 56/8 साइन माइनस का कितना होगा बेटा, x बराबर -7 होगा। कितना होगा, -7 होगा। सर क्लियर, एकदम क्लियर हुआ सर, इक्विडिस्टेंस का कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो कौन सा कंसेप्ट था भाई, चौथा था ना। फर्स्ट नॉर्मल डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस निकाल लो लल्ला, पहला कंसेप्ट ये है। दूसरा क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है सर, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन हो गया 0,0 एक कोऑर्डिनेट होता है। तीसरा क्या है बेटा, तीसरा सर क्या था, तीसरा क्या था, व्हेन डिस्टेंस इज गिवन। चौथा क्या है सर, इक्विडिस्टेंस। पांचवा स्टार्ट करें नाउ, पांचवा क्या है बेटा, ये तुम्हारा हो गया, तो हम पांचवे पे बढ़ जाते हैं। नाउ द पांचवा कंसेप्ट इज व्हाट, कोलिनियर। क्या कंसेप्ट है बेटा, कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब मोर देन 2 पॉइंट एग्जिस्ट ऑन द सेम लाइन। नाउ तुमको मैं एक चीज समझाता हूं, यहाँ पे क्वेश्चन में 3 कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे। कितने दिए रहेंगे, 3 कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे। एक का नाम ए, एक का नाम बी, एक का नाम सी। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत परेशानी समस्या, तीनों कोऑर्डिनेट को तुम सॉल्व कर लोगे। क्या कर लोगे, तीनों कोऑर्डिनेट को सॉल्व कर लोगे। चलो जैसे अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूं 1,5। क्या है, 1,5। फिर दूसरा क्या है बेटा, 2,3। फिर क्या है, -2, -11। अरे यार प्यास बहुत तेज लगी है। पी लो यार। चलो अब देखो ध्यान से भाई, सर 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 नाउ कोलिनियर का मतलब क्या है बेटा, ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे एग्जिस्ट करने चाहिए। इट इज द मीनिंग ऑफ कोलिनियर ओवर हियर ओनली। ओके, ये तीनों पॉइंट एक लाइन पे एग्जिस्ट करनी चाहिए। यानी सर ये जो बड़ा वाला लाइन है जिसका नाम है AC, क्या है बेटा, AC,
यानी ये दो पार्ट में बट गया। इसका नाम क्या है? ए बी। इसका नाम क्या है? बी सी। यानी इसको और इसको जोड़ दो तो इसके अगर बराबर आ जाए तो वही क्या है? कोलिनियर है। वही क्या है? कोलिनियर है। समझ में आया? यानी सर कोलिनियर में कितना डिस्टेंस निकलेगा? 3 डिस्टेंस। कितना निकलेगा? 3 डिस्टेंस। पहला डिस्टेंस किसका किसका? AC। किसका निकलेगा? AC। दूसरा किसका निकलेगा? AB। तीसरा किसका निकलेगा? BC। समझ में आया? समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी? चलो आओ निकाल देते हैं, नहीं तो यार कहोगे सर ऊपर ऊपर से पढ़ा के भाग गए। तो सर हम ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ाएंगे, जब तक नहीं आएगा तब तक पढ़ाएंगे यार। बी का कितना है? 2,3। बी का कितना है लल्ला? 2,3। सी का कितना है? -2,11। क्लियर? चलो इसका डिस्टेंस निकालिए, अब शॉर्टकट में निकालें यार, क्योंकि तुमको फार्मूला पता है ना डिस्टेंस बराबर क्या होता है, तो मैं नहीं कर रहा हूं बार बार, ठीक है ना। चलो 1 -2 -3 कितना हो गया? 3 हो गया। फिर से समझो, -2 -1 कितना हुआ? -3 कितना हुआ? -3। -3 का स्क्वायर करोगे कितना होगा? माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9। कोई समस्या? प्लस -11 -5 कितना होगा सर? 16। 11 5 16। 16 का स्क्वायर क्या होता है सर? 256। कितना होता है? 256। कोई समस्या? सर डिस्टेंस बराबर क्या आ गया? 256 और जोड़ दोगे 9 तो कितना होगा? 265। क्लियर? क्लियर? नाउ इसका आ जाओ। 2 - 1 का होल स्क्वायर बराबर कितना होगा? 1। 1 का स्क्वायर 1। 3 - 5 -2। -2 का स्क्वायर कितना होगा? लल्ला कितना होगा? 4। कितना आया? 5। सब 5 को 5 लिखा रहने दो, कुछ मत लगाओ दिमाग। आ जाओ इसमें। डिस्टेंस बराबर क्या होगा सर? -2 -2 कितना होगा? -4। -4 का स्क्वायर 16 प्लस सर -11 -3 कितना होगा सर? -14। -14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। कितना होता है सर? 196। सर इतना आसान आसान क्वेश्चन करवा रहे हो सर। 196 और 16 कितना होगा? 212। इसको इसको जोड़ो, इसके बराबर होगा? जीवन में नहीं होगा यार, जीवन में नहीं होगा। तुमको करना क्या है? हर क्वेश्चन में इसको इसको जोड़ लो। क्या कर लो? जोड़ लो। किसके बराबर आना चाहिए? इसके बराबर आना चाहिए। नहीं आएगा तो कोलिनियर नहीं होगा, बस बात खत्म। हो गया तो कोलिनियर हो गया। अगर बराबर हो गया तो कोलिनियर होगा, बराबर नहीं हुआ तो कोलिनियर नहीं होगा। याद रखना AC किसके बराबर होना चाहिए? AB और BC को जोड़ने के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए? AB और BC को जोड़ने के बराबर AC होना चाहिए, तभी वो कोलिनियर होगा, अदरवाइज कोलिनियर नहीं होगा। बात खत्म। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक। नाउ लिसन टू मी। अब मैं करूंगा नहीं, तुमको करना है, ठीक है ना। अब मैं तुम्हें कंसेप्ट बता रहा हूँ, पांचवा टॉपिक बहुत बड़ा है। हाँ बहुत बड़ा है। क्या है कंसेप्ट बेटा? नाउ फिगर बेस्ड क्वेश्चन। फिगर बेस्ड क्वेश्चन, इसका कंसेप्ट सीख लो, बस हो गया यार। ठीक? या तो सर फिगर क्या कह रहे हो सर? कौन सा फिगर होगा सर? 2 फिगर होता ही है। पहले फिगर का नाम क्या है? ट्रायंगल। क्या है? ट्रायंगल। दूसरे फिगर का नाम सर क्या है? क्वाड्रिलेटरल। क्या है सर? क्वाड्रिलेटरल। समझ में आया लल्ला? क्लियर? नाउ ट्रायंगल में भी कौन सा ट्रायंगल है? तो बेटा स्केलन ट्रायंगल तो होगा ही नहीं। क्या होगा? स्केलन। ठीक, चलो ट्रायंगल कितने टाइप्स का होता है सब लिख लेते हैं। पहला ट्रायंगल कौन सा है? स्केलन। दूसरा कौन सा है? इक्विलेटरल। तीसरा क्या है? आइसोसेलेस। चौथा क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। पांचवा क्या है बेटा? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल।
आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। पहला क्या है? स्केलेन। दूसरा क्या है? इक्विलेटरल। तीसरा क्या है? आइसोसेलेस। चौथा क्या है? राइट एंगल। पांचवा क्या है? आइसोसेलेस राइट एंगल। अच्छा आवाज आ रही है ना? देखो रेंज देखो, पहला है स्केलेन, दूसरा इक्विलेटरल, तीसरा आइसोसेलेस, चौथा है राइट एंगल, पांचवा है क्या? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। क्लियर? कोई बात, समस्या, दिक्कत, परेशानी है? नहीं है ना? आप ध्यान से देखो, इन केस ऑफ ट्रायंगल, इन केस ऑफ ट्रायंगल अगर हम डायग्राम बनाए तो कुछ डायग्राम ऐसा बनेगा ना ट्रायंगल का, यही तो होता है ना सर? हाँ सर यही होता है। तो यहाँ होता है ए, यहाँ होता है बी, यहाँ होता है सी, ए बी सी। कोई दिक्कत है? कोई समस्या है, परेशानी है? नाउ अब बताओ दिमाग खोल के, कितना डिस्टेंस निकाल सकते हो यार? कितना डिस्टेंस निकाल सकते हो? इसका निकाल सकते हो, इसका निकाल सकते हो, इसका, तीन ही डिस्टेंस निकलेगा ना। कैसे निकलेगा सर? वही नॉर्मल वाला, दो लाइन पे x1 y1 x2 y2, क्या कर लो? फॉर्मूला पर वैल्यू रखो, आंसर आ गया। कोई दिक्कत? यानी वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए बी, वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बी सी, एंड ऑल्सो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सी। नाउ क्लियर आउट? नाउ व्हाट वी कैन डू हियर, if all the three sides after finding out the distance, then all the three sides will be equal, then the triangle will be set to what? Equilateral triangle. And none of the sides are equal, then it is called scalene triangle. And if any two sides are equal, then it is known as isosceles triangle. And it fulfills the Pythagoras theorem. H का स्क्वायर इज इक्वल्स टू P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। तो बेटा वो क्या होगा? राइट एंगल होगा। क्या होगा? राइट एंगल होगा। और लल्ला अगर दो साइड बराबर है, क्या है? दो साइड बराबर है, और क्या है? दो साइड बराबर होने के साथ साथ वो पाइथागोरस को भी फुलफिल कर रहा है। क्या कर रहा है? पाइथागोरस को भी फुलफिल कर रहा है। तो वो क्या होगा? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल होगा। क्या होगा? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल होगा। फिर से सुनना, ट्रायंगल में कितनी साइड होती हैं? तीन साइड। ट्रायंगल में कितनी साइड होती हैं? तीन साइड। तीनों साइड का क्या करोगे? डिस्टेंस निकालोगे। तीनों साइड का क्या करोगे? डिस्टेंस निकालोगे। तीनों साइड अगर बराबर है तो वो क्या होगा? इक्विलेटरल। तीनों साइड बराबर है तो क्या होगा? इक्विलेटरल। दो साइड बराबर है तो आइसोसेलेस। दो साइड बराबर है तो आइसोसेलेस। कोई भी साइड बराबर नहीं है तो स्केलेन। कोई भी साइड बराबर नहीं है तो स्केलेन। अगर पाइथागोरस को फुलफिल कर रहा है तो राइट एंगल। पाइथागोरस को फुलफिल कर रहा है तो राइट एंगल। और यदि दो साइड बराबर है और क्या है? पाइथागोरस भी है, तो वो क्या होगा? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल होगा। आगे बात समझ में? क्लियर? क्लियर? कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नहीं है सर, अब इससे बेहतरीन तो यार नहीं पढ़ा पाऊंगा। ए है, बी है, सी है, डी है, लल्ला क्वाड्रिलेटरल है। यू कैन कितने डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो? चार। कौन कौन सा? ए बी सी सी डी एंड ए डी। यू कैन फाइंड आउट ऑल द फोर डिस्टेंस इन केस ऑफ क्वाड्रिलेटरल। बस इतना ही कर सकते हो क्या? नहीं, अभी और भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? इसको भी पता कर सकते हैं सर, और इसको भी। यानी क्वाड्रिलेटरल के केस में कितना डिस्टेंस पता कर सकते हैं? 6। ट्रायंगल के केस में कितना पता कर सकते हैं? 3। क्वाड्रिलेटरल में 6, ट्रायंगल में 3, क्वाड्रिलेटरल में 6, ट्रायंगल में 3। 6 में आ जाओ, नया पेज लेते हैं, ध्यान से सुनो। इन केस ऑफ क्वाड्रिलेटरल या तो वो क्या बनेगा? स्क्वायर बनेगा, या तो क्या बनेगा? रोम्बस बनेगा, या तो वो क्या बनेगा बेटा? पैरेललोग्राम बनेगा, या तो क्या बनेगा? रेक्टेंगल बनेगा। इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या होती है? ऑल साइड इक्वल। क्लियर? इसमें क्या होती है सिमिलैरिटी? अपोजिट साइड इक्वल। तो सर अगर चारों साइड बराबर आ गई तो वो तो सर स्क्वायर भी होगा, रोम्बस भी होगा।
दो अपोजिट साइड बराबर हो गई तो पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल भी होगा। हाँ, तो हाउ वी कैन फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर एंड रोम्बस? अरे सर यही तो लोचा है। तो सर अभी आपने कहा था कि 6 डिस्टेंस से पता करते हैं ना, 4 तो साइड हो गई सर, 2 डायगोनल का हो गया ना भाई, 2 किसका हो गया? डायगोनल का हो गया लल्ला। तो स्क्वायर में सर डायगोनल क्या होते हैं? डायगोनल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अरे सर, और इसमें डायगोनल क्या होते हैं? अनइक्वल होते हैं। क्या होते हैं? अनइक्वल होते हैं। अच्छा सर, अब तो पता कर सकते हैं कि फिगर क्या है, स्क्वायर है कि रोम्बस? सर स्क्वायर में 4 साइड बराबर और दोनों डायगोनल बराबर तो स्क्वायर, चारों साइड बराबर और डायगोनल अनइक्वल तो रोम्बस। अरे सर ये क्या बता दिए। पैरेललोग्राम में डायगोनल क्या होता है बेटा? डायगोनल क्या होता है? अनइक्वल होता है। क्या होता है? अनइक्वल। इसमें डायगोनल क्या होता है लल्ला? इक्वल। सर अब तो पूरा क्लियर हो गया, क्रिस्टल एंड क्लियर हो गया कि सर हम इसमें ए बी सी डी है तो ए बी का डिस्टेंस निकाल लेंगे, बी सी का, सी डी का, डी ए का। फिर क्या करेंगे सर? ए सी निकालेंगे और बी सी निकालेंगे। ये किसका डिस्टेंस है सर? ये सर साइड का डिस्टेंस है। किसका है? साइड का। ये किसका है सर? तो ये डिस्टेंस है सर किसका? डायगोनल का। किसका है? डायगोनल का। क्लियर? चारों साइड बराबर, डायगोनल इक्वल तो क्या होगा? स्क्वायर। चारों साइड बराबर, डायगोनल अनइक्वल तो क्या होगा? रोम्बस। अपोजिट साइड बराबर, डायगोनल अनइक्वल तो क्या होगा? पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल में डायगोनल भी इक्वल होना चाहिए और अपोजिट साइड भी इक्वल होना चाहिए तो क्या होगा? रेक्टेंगल। क्लियर? खत्म? हाँ सर 12 पन्ना ले लिए हम लोग। आ जाओ। अरे भैया आ जाओ, अच्छा खुल जाओ। पहला कौन समस्या? डायग्राम कहाँ बनेगा? क्वाड्रेंट पे बनेगा या तो एक्सिस पे बनेगा। एक्सिस पे कब बनेगा? जब कोई वैल्यू क्या हो, एक्स या वाई में 0 हो, एक्सिस पे बन जाएगा। 0 नहीं है तो क्वाड्रेंट पे बनेगा। बात खत्म। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? दूसरा पन्ना, डिस्टेंस और सेक्शन फार्मूला में चैप्टर बटा है। डिस्टेंस फार्मूला में कितने टॉपिक? 6 टॉपिक। जनरल फॉर्म क्या है? x, y है। डिस्टेंस का फार्मूला क्या है? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर है। ठीक है, के लिए डिस्टेंस फार्मूला 6 टॉपिक है, फार्मूला याद रखना। फिर क्या है बेटा? हमने पढ़ा कैसे डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर है। कोई समस्या? एक नॉर्मल सीधी लाइन खींचोगे, एक जगह x1 रखोगे, एक जगह y1, एक जगह x2, एक जगह y2, x के साथ y होता है, ये याद रखना, फार्मूला रखना, आंसर आ जाएगा। कोई बात समझ में आई? क्लियर? आ जाओ चौथे पे। क्या सीखा हमने बेटा? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, यानी एक क्वाड्रेंट क्या होगा? 0,0। दूसरा क्वाड्रेंट क्या होगा? हमको नहीं पता है। दूसरा क्वाड्रेंट दिया रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है ना। ओरिजिन बोलेगा और शब्द क्या बोलेगा? ओरिजिन बोलेगा। ओरिजिन रखोगे तो क्या रखोगे? 0,0। समझ में आई बात? क्लियर? आगे बढ़े। फिर क्या है बेटा? चौथा, when distance is given, कैसे सॉल्व करोगे? एसबीएस मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कोई बात समझ में आई? क्लियर? तीसरा कंसेप्ट था। चौथा कंसेप्ट क्या है बेटा? इक्वल डिस्टेंस का मतलब क्या है? कोई एक पॉइंट 2 पॉइंट से क्या है? इक्वल डिस्टेंस पे बैठा हुआ है। कोई एक पॉइंट 2 पॉइंट से कहां पर है? इक्वल डिस्टेंस पे बैठा हुआ है। यानी फॉर एग्जांपल ए पॉइंट है, बी और सी से इक्वल डिस्टेंस पे बैठा हुआ है तो ए बी किसके बराबर होगा? ए सी के बराबर होगा। तो ए बी का डिस्टेंस निकाल सकते हो और ए सी का डिस्टेंस निकाल सकते हो। दोनों डिस्टेंस को क्या कर दोगे? बराबर कर दोगे। समझ में आया? क्लियर? इसमें भी एसबीएस से होगा। इसका डायग्राम कैसे बनेगा? डायग्राम ऐसे बनेगा लल्ला, देख लो डायग्राम ये बना है इक्विडिस्टेंस का। कोलिनियर का मतलब क्या है बेटा? कोलिनियर का बस इतना सा मतलब है कि एक लाइन खींच लोगे, उस पे 3 पॉइंट लिख दोगे, तीनों पॉइंट को क्या करोगे? तीनों का डिस्टेंस निकाल लोगे। ए बी का, बी सी का, ए सी का। अगर पूरी वाली जो पूरी लाइन है उस 2 पार्ट में बट गई ना, तो छोटे वाले पार्ट को जोड़ लो तो बड़ा वाला पार्ट आ गया तो वो कोलिनियर हो गया। अगर नहीं आया तो कोलिनियर नहीं हुआ। समझ में आया? फिर सर फिगर बेस में पहला फिगर क्या है? ट्रायंगल है। दूसरा फिगर क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। ट्रायंगल में क्या है? 5 है।
कितने 5 है, स्केलियन, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस रेक्टेंगल राइट एंगल और आइसोसेलेस राइट एंगल। क्वाड्रिलेटरल में कितना है, तो क्वाड्रिलेटरल में फिर से 4 हैं, पहला स्क्वायर रोम्बस, फिर पैरेललोग्राम रेक्टेंगल। सर ट्रायंगल में 3 साइड और उसमें 6 साइड, निकाल दोगे बात खत्म हो जाएगी, बात खत्म। तुम्हारा डिस्टेंस फार्मूला का पोस्टमार्टम हो गया, डिस्टेंस फार्मूला का पोस्टमार्टम हो गया, समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं सर? आ जाओ, आप बढ़ते हैं चैप्टर का दूसरा टॉपिक जिसका नाम है सेक्शन फार्मूला। क्या नाम है? सेक्शन फार्मूला। अब ध्यान सुनो भाई, हाँ आ जाओ। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लल्ला, एग्जाम्पल क्या ले ले एग्जाम्पल में? अच्छा ये अमन सिंह है, क्या है? अमन सिंह। नाउ बेटा ये बहुत अच्छा लड़का है, SINGH, ठीक है। अमन सिंह अपने घर से निकला और इसको जाना कहाँ है? ब्रिलियंट एकेडमी कोचिंग सेंटर पर। कहाँ जाना है सर? ब्रिलियंट एकेडमी कोचिंग सेंटर पे इसको पहुंचना है। अब थोड़ा सा पागल लड़का है ना, तो इसको बीच में मिल गया कोई, ठीक है, इसको बीच में कोई मिल गया। कौन मिल गया सर? हनी सिंह, यो हनी सिंह। कौन मिल गया? हनी सिंह। अब उसके साथ ये बैठ के डांस वांस करने लगा, 2 मिनट चाय पानी करने लगा, ठीक है। निकला कहीं से था, पहुंचना कहीं पे था, रुक कहीं गया। यानी सर एक तो इनिशियल पॉइंट है और एक फाइनल पॉइंट है जिसका वहां पे पहुंचना था, लेकिन सर बीच में एक पॉइंट है जिसने उसकी जर्नी को क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया सर। क्लियर? तो बेटा यहीं से शुरुआत होती है सेक्शन फार्मूला की। यहीं से क्या है? सेक्शन फार्मूला की शुरुआत होती है सर। तो सर जहां निकला था यानी जहां से शुरुआत की थी वहां क्या होगा सर? हमेशा और हमेशा क्या होगा लल्ला? x1 और y1 होगा। सर जहां पहुंचना था वहां सर कोऑर्डिनेट क्या होगा? x2 y2 होता है सर, क्योंकि डिस्टेंसेस तो है ना। अब बीच में हनी सिंह मिल गए सर, तो हनी सिंह का कोऑर्डिनेट क्या हुआ? x और y हुआ, ठीक है ना। घर से लेकर हनी सिंह की दूरी को क्या कहेंगे बेटा? यम। क्या कहेंगे? यम। और हनी सिंह से लेकर ब्रिलियंट एकेडमी तक जाने के डिस्टेंस को क्या कहेंगे सर? यन। क्या कहेंगे सर? यन। तो याद रखना ये क्या होगा? x1 y1। ये क्या होगा? x1 y1। क्या होगा? x1 y1 हमेशा होगा, हाँ हमेशा होगा। ये क्या होगा? x2 y2। क्या होगा? x2 y2। क्या होगा? x2 y2। क्या होगा? x2 y2। ये क्या होगा सर? जो बीच वाला रहेगा याद रखना वो क्या होगा? तो सर वो x और y ही होगा और कुछ नहीं होगा। क्या होगा बच्चा? x और y होगा। क्या होगा? x और y होगा। और ये क्या होगा बेटा? यम होगा, यन होगा। तो सर ये यम और यन क्या है? यम और यन रेशियो हैं। क्या है सर? यम और यन रेशियो हैं। क्या है सर? यम और यन रेशियो है। तो सर फार्मूला क्या होगा? फार्मूला इस x का निकलेगा, ये y का निकलेगा, क्योंकि बेटा शुरुआत कहीं से हुई थी, जाना कहीं और था, लेकिन बीच में मिल कोई और गया। तो बेटा जो मिल गया केवल वही तो अनजान है ना। तो उसी अनजान व्यक्ति के बारे में हमको पता करना है। तो लल्ला हम पता करेंगे x और y के बारे में। किसके बारे में? x और y के बारे में पता करेंगे। किसके बारे में? x और y के बारे में पता करेंगे। चलो भाई, तो x बराबर क्या होगा सर? यम का x2 यन का x1 अपान यम प्लस यन। y बराबर क्या होगा? यम का y2 यन का y1 अपान यम प्लस यन। नोट कर लो, यही फार्मूला है लल्ला।
नोट कर लो भाई, नोट कर लो, मैं यही हूँ, कहीं गया नहीं हूँ। नोट कर लो, फार्मूला है, क्या है फार्मूला? x बराबर यम का x2 प्लस एन का x1 अपॉन यम प्लस एन, y बराबर यम का y2 प्लस एन का y1 अपॉन यम प्लस एन। सर क्लियर, ऑल क्लियर? नोट कर लो, 2 मिनट पानी पी लो भाई। ऑल क्लियर? नाउ नाउ अच्छा सर, एक और फार्मूला है ना इसी चैप्टर में। हाँ सर बता दे रहा हूँ, वो भी कंसेप्ट के साथ बता दे रहा हूँ। इन केस ऑफ इक्वल डिस्टेंस, सर इक्वल डिस्टेंस का मतलब बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। इन केस ऑफ मिड पॉइंट, मिड पॉइंट और इक्वल डिस्टेंस सब एक ही है। इक्वल डिस्टेंस, मिड पॉइंट, इक्वल डिस्टेंस, यार सब एक ही है। मारो गोली, अभी देखो कैसे समझाता हूँ यार तुमको। मान लो, फिर से आ जाओ, यहाँ पर कौन है? कुसो, कुसो कौन है? कुसो। और किसका एग्जांपल नहीं लिया हूं यार, नमो नहीं याद आ रहा है। पाल भाई अपने, कौन है? पाल भाई, ठीक है। कुशाग्र पॉइंट ए है, पाल भाई अपने सेकंड पॉइंट है, ये तीसरे पे। कुशाग्र और पाल के बीच में एक बंदा आ गया, ठीक है ना, जिसका नाम है शिवम, जिसका नाम है शिवम, ठीक है ना। कुशाग्र और पाल के बीच में कौन आ गया? शिवम आ गया। अब कह रहा है शिवम और कुशाग्र की जो दूरी है वही किसकी है? शिवम और पाल की दूरी है। यानी सर यहां से यहां तक अभी आपने सिखाया था ये यम होता है, यहां से यहां तक क्या होता है? यन होता है, ठीक है ना। अगर यम की वैल्यू 1 रख लें और यन की वैल्यू 1 रख लें तो यम और यन क्या है बेटा? यम और यन तुमको ऑलरेडी पता है ये क्या है? रेशियो है। क्या है सर? रेशियो है। तो यम किसके बराबर है? यन के बराबर है। किसके बराबर है? यम और यन आपस में बराबर हैं। बिल्कुल सर, एकदम दोनों बराबर हैं, खट्टाक्स। तो उसी को क्या कहते हैं? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब शिवम, शिवम कुशाग्र और पाल के कहाँ है? कुशाल और पाल के बीच में बैठा हुआ है। यानी रेशियो कितना है? 1:1। 1:1 कब होगा सर ये 1:1? when it is the midpoint, when it is the midpoint। तो सर मिड पॉइंट के केस में फार्मूला क्या है? तो सर लिख लो सर, मिड केस में फार्मूला क्या है? सर वाई लिख रहे हो और सर यहाँ यक्स कहाँ से पैदा कर दिए? अरे भाई, अरे यार गजब हाल है भाई। y1 प्लस y2 अपॉन 2। x बराबर क्या फार्मूला होगा? x1 प्लस x2 प्लस कुछ नहीं अपॉन 2। y बराबर क्या होगा? y1 प्लस y2 अपॉन 2। समझ में आया? This formula will be applicable in the case of when the distance is when the midpoint is given। कब एप्लीकेबल होगा? जब मिड पॉइंट दिया होगा। बात खत्म, खत्म सवाल। चले आगे बढ़े, क्वेश्चन पे आ जाए। कंसेप्ट यहाँ से तो ज्यादा है नहीं भाई, कंसेप्ट तो तुम्हारे सारे मैंने क्लियर करवा दिए और अब क्वेश्चन पे आते हैं। 2-3 क्वेश्चन करवाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। एक कंसेप्ट और समझो, एक क्वेश्चन कंसेप्ट मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब लल्ला इसके, इसके और इसके बीच में ए है, बी है, ये सी है। क्या है? ए है, बी है, सी है। तो रेशियो क्या है? 1:1 है। ये किसके केस में है? मिड पॉइंट। अब किसी किसी जगह बोलता है ट्राइसेक्ट। आ जाओ, ध्यान से सुनो। एक कहानी है, हमारी क्लास की कुछ बच्चियां हैं, बहुत उड़ती हैं। प्रियंका, यहां पर है तपस्या, यहां पे और कौन है? श्वेता, स्वाति, ठीक है। हाँ हाँ सर ठीक है,
कुछ तो लोचा है सर, लोचा कुछ नहीं है। इस पॉइंट का नाम है ए, इस पॉइंट का नाम है ये बी, ये सी और ये डी। इसके कोऑर्डिनेट को तो भैया 4 सीट है, एक सीट है, सॉरी एक सीट है, 4 लोग बैठे हैं, चारों का जो डिस्टेंस है ना वो बराबर है। चारों का डिस्टेंस क्या है सर? बराबर है। यानी प्रियंका तपस्या, तपस्या श्वेता, श्वेता स्वाति के बीच की जो दूरी है वो कैसी है सर? बराबर है सर। अच्छा सर, तो सर यहाँ ट्राइसेक्ट तो नहीं कर रहा है कि ट्राइसेक्ट कर रहा है? सर ट्राइसेक्ट ही तो कर रहा है। तो याद रखना, ट्राइसेक्ट बोलेगा तो कितने लोग होंगे? 4। बाई मिड पॉइंट बोलेगा तो कितने लोग होंगे? 3। ये तो समझ में आ गया ना सर? 1 2 3 4। हाँ सर समझ में आ गया। ट्राइसेक्ट का मतलब क्या है? एक पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, यानी 3 पार्ट में लाइन टूट जाएगी, 3 पार्ट में लाइन टूट जाएगी, इसी को क्या बोलेंगे? ट्राइसेक्ट बोलेंगे सर। चलो भाई, तो ध्यान से सुनो। प्रियंका तपस्या की मान लो यूनिट है 1, तपस्या श्वेता की यूनिट है 1, और श्वेता स्वाति की यूनिट है कितना? 1। तो ये 1 1 1 तीनों पार्ट बट गए। ये तो तुमको दिया होगा ना बेटा, x1 y1, ये भी तुमको दिया होगा x2 y2, इसके बारे में तुमको पता होगा? हाँ सर पता है, बिल्कुल बिंदास पता है। यानी हमको इसके बारे में और इसके बारे में पता करना है, यही 2 लोचा करती हैं। हाँ सर, यही 2 लोचा वाले हैं थोड़ा सा। तो सर ये क्या है? ये यक्स हैं और वाई हैं। क्या है सर? यक्स और वाई है। बहुत मजा लेते हैं ये लोग, आज मैंने इन लोग का मजा ले लिया। यक्स और वाई है। और ये जो श्वेता है बेटा, ये भी क्या है? यक्स और वाई है। क्या है? यक्स और वाई है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो भाई, ध्यान से सुनना। रेशियो का खेल निकालना है हमको। तपस्या जी का रेशियो निकालना है। तपस्या प्रियंका से कितना दूर है बेटा? 1 यूनिट। तपस्या प्रियंका से कितना है? 1 यूनिट। तपस्या स्वाति से निकलेगा डिस्टेंस। किससे निकलेगा? तपस्या स्वाति, जिसके बारे में हमको सब कुछ पता है, प्रियंका है, स्वाति है, उन्हीं के बीच के डिस्टेंस निकालना है सर। तो तपस्या और स्वाति, चलो देखो, तपस्या से श्वेता, श्वेता स्वाति है ना, तपस्या से स्वाति कितना है सर? 1:2। यानी तपस्या का रेशियो कितना है? 1:2। समझ में आया? अब आओ श्वेता पे आ जाओ बेटा। श्वेता प्रियंका का रेशियो कितना है बेटा? 2। श्वेता स्वाति का रेशियो कितना है? 1। सर क्लियर हो गया? अच्छा नहीं क्लियर हुआ, आओ दूसरा पन्ना लेते हैं, ध्यान से देखो। सर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है। इसके लिए ये कितना यूनिट है? 1। ये कितना यूनिट है? 2। यानी इसके लिए रेशियो कितना होगा? 1:2। कितना होगा? 1:2। इसके लिए यहां से कितना चला? 2। यहां से कितना चला? 1। यानी इसके लिए रेशियो कितना होगा? 1। ध्यान से देखो, यहाँ 1 है तो यहाँ कितना है? 2 है। इधर 2 है, इधर कितना है? 1। जितना हम इधर बढ़ेंगे उतना इधर घटेंगे। 1 से गए 2, 2 से गए कितना? 1। क्यों? कितने पार्ट में था ये? 3। कितने पार्ट में था? 3। समझ में आया? 1, पहला 1 रखोगे, फिर 3 से माइनस कर दो जितना है, 2। 1 2 2 1 1 2 2 1। क्लियर? चलो सर आगे बता दो फिर। अगर मान लो सर 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 ए बी सी डी ई एफ, कितना पार्ट है बेटा? 1 2 3 4 5 पार्ट है। तो बेटा इस पे आओ, इसका रेशियो क्या होगा? 1। 5 में से 1 माइनस करो, 4। 1:4। इसके लिए 1 से बढ़ के गए कहां पे? 2। 4 से घट के आएंगे कहां पे? 3। 2 से, इसके लिए 2 से बढ़ के गए 1, 3। 3 से घटेंगे कितना आएगा? 2। इसके लिए 3 से बढ़ के गए कहां पे? 4। 2 से घट के आएंगे कहां पे? 1। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, समस्या नहीं है ना भाई?
1 2 3 4 4 3 2 1 1 2 3 4 4 3 2 1। कोई दिक्कत, कोई समस्या? देखो लल्ला, दिमाग काम रखो। 1 से बढ़ के गया 2, 2 से बढ़ के गया 3, 3 से बढ़ के गया 4, 4 यहाँ रखो, 4 से बढ़ कम हुआ 3, 3 से कम हुआ 2, 2 से कम हुआ 1। कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या? कोई दिक्कत? इनिशियल और फाइनल पॉइंट तो तुमको दिया ही रहेगा लल्ला। ऐसे क्वेश्चन में इनिशियल और फाइनल पॉइंट तो दिया रहेगा ना यार, स्टार्टिंग और एंडिंग दिया रहेगा, बीच वाले कोऑर्डिनेट्स को ही निकालना है। इस केस में क्या है बेटा, ट्राइसेक्ट वगैरह में क्या होता है, इसमें तुमको बोलेगा क्या, डिवाइड्स इन इक्वल पार्ट। कितने पार्ट में है बेटा, इक्वल। तो ध्यान से देखना, 2 पार्ट होंगे तो कितने लोग होंगे, 3। 2 पार्ट होंगे तो कितने लोग होंगे, 3 ना। 3 पार्ट होगा, 2 पार्ट होगा 3 लोग, 3 पार्ट होगा 4 लोग, 4 पार्ट होंगे 5 लोग। समझ में आया? जितने पार्ट में डिवीजन होगा उससे एक ज्यादा पॉइंट होता है। क्या? जितने पार्ट में डिवीजन होगा उससे एक ज्यादा पॉइंट होगा ही होगा। सर एकदम झक्कास क्लियर हो गया। चलो आ जाओ सीधा क्वेश्चन पे आते हैं फिर। एनसीईआरटी खोल लियो यार, मुझे भी खोलना पड़ता है ना यार। 7.2 पे आ जाए हम। 7.2। निर्भय सिंह का फोन आ रहा है। हेलो बेटा, अभी क्लास रिकॉर्डिंग हो रही है, बाद में बात करता हूँ, ठीक है? 7.2 पे आ जाओ, सीधा सीधा 7.2 पे आ जाओ। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर पे आ जाते हैं। 7.2 पे सवाल नंबर 1 क्या है बेटा? देखो एक सीधी लाइन है, एक सीधी लाइन है, क्या है, एक सीधी लाइन है। -1, 7 है, 4, -3 है। कह रहा है कोई आ गया बीच में, डिवाइड हो रहा है, रेशियो कितना है, 2:3 है। तो बेटा तुमको पता है ये क्या है, x1, ये क्या है, y1, ये क्या है, x2, ये क्या है, y2, ये क्या है, यम, ये क्या है, यन। यहाँ क्या होता है, x, y। कोई दिक्कत नहीं है ना? आ जाओ। x बराबर क्या फार्मूला है बेटा, यम का x2, यन का x1 अपान यम प्लस यन। तो x बराबर क्या है, यम बराबर क्या है 2, x2 की वैल्यू कितनी है 4, यन की वैल्यू कितनी है 3, x1 की वैल्यू कितनी है -1 अपॉन 2 + 3 कितना है 5। तो x बराबर 4 दूनी 8, 3 एकम 3 बर 5, कितना आएगा सल्ला 5/5, कट गया कितना आया 1। चलो y सॉल्व कर लेते हैं बेटा। यम का y2 प्लस यन का y1 अपॉन यम प्लस यन। तो y बराबर m की वैल्यू कितनी है 2, y2 की वैल्यू कितनी है -3, n की वैल्यू कितनी है 3, y1 की वैल्यू कितनी है 7 अपॉन 2 + 3 कितना है 5। तो y बराबर 3 दूनी 6, साइन कौन सी, माइनस की, 7 3 जा 21 अपॉन 5, माइनस प्लस माइनस 21 से 6 गए 15, साइन किसकी, प्लस की, अपॉन 5। तो कितना आंसर आया 3। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? लल्ला फोटो खींच ले, सॉल्व कर लो यार, ऐसे समझा दिया हूं तुमको, दिक्कत नहीं आएगी। चलो सवाल नंबर 2 पे आए। ट्राइसेक्ट बोला है, क्या बोला है सर, ट्राइसेक्ट। ट्राइसेक्ट बोला है तो 4 कोऑर्डिनेट होगा ना, 1 B C D। समझ में आया? देखो ध्यान से, 4, -1, 4, -1, फिर क्या है -2, -3। ठीक है ना? अब ध्यान सुनो, ये P है ना, इसका रेशियो क्या होगा 1:2, इसका रेशियो क्या होगा 2:1। यानी इसका भी x निकलेगा, इसका भी y निकलेगा, इसका भी x निकलेगा, इसका भी y निकलेगा। सॉल्व कर लोगे, सॉल्व कर लोगे ना भाई, मैंने सिखा दिया ना। यानी पहले तुम b का निकालोगे x और y फार्मूला रख के, फिर c का निकालोगे x और y का फार्मूला रख के। रेशियो ये m है, ये n है, ये m है, ये n है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। कोई दिक्कत है भाई, कोई परेशानी है? नहीं है ना? कंसेप्ट क्लियर है ना भाई? लल्ला आगे बढ़ते हैं। अब एक कंसेप्ट है, कंसेप्ट क्या है बेटा, व्हेन रेशियो इज नॉट गिवन, व्हेन रेशियो इज नॉट गिवन। तो सर आंसर क्या आएगा, इसका सलूशन क्या होगा सर? assume that ratio is k/1।
क्या है बेटा, k:1। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन का देखो ध्यान से, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट, फाइंड द रेशियो, क्या निकालना है सर, फाइंड द रेशियो, फाइंड द रेशियो, फाइंड द रेशियो, कितना है -3,10 एंड, फिर से एंड बोला है ना, तो एंड वाले कहां होंगे सर, एक यहां होगा एक यहां होगा, 3 -3,10 6, -8 6, -8। फिर से सुनना, एंड वाले कहां होंगे, एक शुरुआत में एक अंत में, एंड वाले कहां होंगे, एक शुरुआत में एक अंत में, समझ में आया। बीच वाला कितना है, अकेला रहेगा, -1,6 -1,6, समझ में आया। तो ध्यान से देखो, सिखाया है तुमको, ये किसकी वैल्यू है x1, ये किसकी वैल्यू है y1, ये किसकी वैल्यू है x2, ये किसकी वैल्यू है y2, ये किसकी वैल्यू है x, ये किसकी वैल्यू है y। When ratio is not given, yani you have to find the ratio, and what you have assumed that the ratio is k ratio 1. The ratio is what? K ratio 1. Now bear in mind it. What is the value? K की वैल्यू है किसकी, यम, 1 किसकी, यन, यम और यन हो गया ना, कोई दिक्कत, समझ लेना। x1 y1 दिया है, x2 y2 भी दिया है, x और y भी दिया है, रेशियो नहीं दिया है तो k रेशियो 1 मान लेंगे। समझ में आया, आ जाओ फिर आगे। सर बहुत बढ़िया समझा दिए। तो सर x बराबर क्या फार्मूला होता है, यम का x2 प्लस यन का x1 अपान यम प्लस यन। लल्ला x की वैल्यू कितनी है, देखो -1 है, यम की वैल्यू कितनी है, k है, x2 की वैल्यू कितनी है, 6 है, प्लस यन की वैल्यू कितनी है, 1 है, x1 की वैल्यू कितनी है, -3 है, अपान यम प्लस यन यानी k प्लस 1। कोई दिक्कत, फार्मूला वैल्यू रखे हैं, कुछ और नहीं किए, फार्मूला वैल्यू रखे हैं, बस आ जाओ। -1 इंटू के माइनस के, -1 1 जा -1, 6 इंटू के 6 के, प्लस माइनस माइनस, 3 1 जा 3, के को के के पास भेजो, नंबर को नंबर के पास भेजो, माइनस के प्लस के 6 के है, इधर आएगा -6 के, -3 -1 उधर जाएगा +1, माइनस माइनस प्लस, 6 + 1 7 के, साइन किसकी, माइनस की, माइनस प्लस माइनस, 3 में से 1 गए 2, साइन किसकी, माइनस की, माइनस से माइनस कट गया, तो कितना आया, k बराबर 2/7, कितना आया, k बराबर 2/7, k बराबर 2/7, k बराबर 2/7। समझ में आया, क्लियर हुआ। When the ratio is not given, you have to assume that the ratio is k:1. When the ratio is not given, you have to assume that the ratio is k:1. It is being clear to you? Any doubt? Any problem to anyone? नहीं है ना, क्लियर। तो हमने इस सेक्शन फॉर्मूला में क्या क्या पढ़ा बेटा, पहला तो नॉर्मल सेक्शन फार्मूला से वैल्यू x और y की निकालना पढ़ा। दूसरा क्या पढ़ा, बाइसेक्ट, बाइसेक्ट का मतलब मिड पॉइंट दिया हो, ठीक है, इक्विडिस्टेंस हो, 3 पार्ट में बटे, 4 पार्ट में बटे, 5 पार्ट में वो उसका रेशियो कैसे निकालते हैं वो पढ़ा हमने। तीसरा फिर कंसेप्ट पढ़ा व्हेन द रेशियो इज नॉट गिवन, वो भी हमने पढ़ लिया। एक अब तुमको मैं 2-4 सवाल दे रहा हूँ, आर.एस. अग्रवाल का है ये क्वेश्चन। मान लो एक कंसेप्ट और सिखा देता हूँ, फिर बस हम क्लास के एंडिंग पे हैं, बस हो गया यार लल्ला, इतनी जल्दी मैंने चैप्टर CG पोस्टमार्टम कर दिया है। ये तुम्हारा लाइन है जिसका नाम तुम्हारा है क्या, मैं क्या बता रहा था, मैं भूल गया, मैं कुछ बता रहा था ना यार, मैं भूल गया, क्या बता रहा था मैं, देखो यार दिमाग से उतर गया मेरे, हाँ याद आ गया, बहुत तेज याद आता मेरे। मान लो किसी क्वेश्चन में, मान लो एग्जाम्पल है बस हो गया, 3,2 दिया है, 4,6 दिया है, 1, दिया है, और रेशियो भी नहीं दिया है। क्या नहीं दिया है,
रेशियो भी नहीं दिया है तो कैसे सॉल्व करोगे? तो सबसे पहले रेशियो नहीं दिया है तो क्या मानोगे बेटा? के रेशियो 1। क्या मानोगे? के रेशियो 1। क्लियर? अब देखो ध्यान से, मैं हट जा रहा हूं। इसमें क्या क्या दिया है? क्या क्या दिया बेटा? x1, x2, x, y। अरे यार देखो फिर से यार, तुम लोग को मैं सिखाते सिखाते यहाँ बार बार गलती कर रहा हूं यार। x1, y1 और यहाँ क्या है बेटा? x2, y2। ये है यम और ये है यन। किसकी वैल्यू नहीं दी है? के की वैल्यू नहीं दी है सबसे पहले, और किसकी नहीं दी है? y की नहीं दी है। यानी इसकी वैल्यू नहीं दी है और इसकी वैल्यू नहीं दी है। वैल्यू किसकी दी है? यम की वैल्यू दी है? नहीं दी है ना। तो x की वैल्यू तो दी है ना। x की वैल्यू दी है तो पहले क्या सॉल्व करोगे? x। जब भी तुम्हें डायग्राम बनाने के बाद क्वेश्चन ऐसा निकल जाए, जब भी डायग्राम बनाने के बाद तुमको क्वेश्चन इस तरीके से मिल जाए, ठीक है ना, कि वहां पे x और y में कोई एक वेरिएबल एब्सेंट है, any one of the variable is being absent in x and y and the value of case to 1 is also not given, yani the ratio is also not being given here, then in that situation what you have to solve first? जिसकी वैल्यू पता है, याद रखो x और y में एक दिया रहेगा, जिसकी वैल्यू पता है पहले उसको तुम सॉल्व कर लो। जिसकी वैल्यू पता है पहले उसको तुम सॉल्व कर लो। x पता हो तो पहले x सॉल्व कर लो, y पता हो तो पहले y सॉल्व कर लो। इतनी बात समझ में आई? क्लियर? तो चलो मुझे इसमें क्या पता है? पहले x पता है तो x मैं सॉल्व कर लूंगा। तो जब x सॉल्व कर लूंगा तो क्या निकलना को मिलेगा? k पूछेगा, k की वैल्यू निकल जाएगी। सॉरी, x जब मैं सॉल्व करूंगा तो k की वैल्यू निकल जाएगी। किसकी वैल्यू निकलेगी? k की वैल्यू निकल जाएगी। समझ में आया? और जब k की वैल्यू निकल जाएगी तब तुम y सॉल्व कर लोगे तो y की वैल्यू भी पता चल जाएगी। समझ में आया? क्लियर हुआ? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं है ना? नहीं है ना भाई? आ जाओ थोड़ा मिसलीनियस क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। मिसलीनियस कंसेप्ट इक्विडिस्टेंस का, यहां बोलेगा x एक्सिस, क्या बोलेगा? x एक्सिस, तो क्या कोऑर्डिनेट बनेगा बेटा इसका? x, 0। क्या बनेगा? x, 0। यहां पे बोलेगा अगर y एक्सिस तो क्या कोऑर्डिनेट बनेगा? 0, y। क्या बनेगा? 0, y। समझ में आया? तीसरा सेक्शन फार्मूला में यहां बोलेगा x एक्सिस तो क्या कोऑर्डिनेट बनेगा? x, 0। क्या बनेगा? x, 0। और अगर y एक्सिस बोला, क्या बोला? y एक्सिस, क्या बोला? y एक्सिस तो क्या बनेगा? 0, y। तो दोनों में, इन दोनों में अगर रेशियो नहीं दिया है, क्या नहीं दिया है बेटा? रेशियो नहीं दिया है, तो सबसे पहले इसमें क्या सॉल्व करोगे? y, क्योंकि y की वैल्यू तुमको पता है 0 है। क्या है? 0 है। इसमें पहले क्या सॉल्व करोगे? x। क्या सॉल्व करोगे? x। क्यों? क्योंकि तुमको पता है x की वैल्यू कितनी है? 0 है। इसमें क्या सॉल्व करोगे? y। इसमें क्या सॉल्व करोगे? x सॉल्व करोगे। तो तुमको किसकी वैल्यू पता चल जाएगी? दोनों ही केस में x की वैल्यू पता, k की वैल्यू पता चल जाएगी। किसकी वैल्यू पता चलेगी? k की वैल्यू पता चल जाएगी। बिंदास। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ भाई? कोई परेशानी, समस्या? कोई परेशानी है भाई? ठीक है, चलो एक चीज और तुमको इस क्वेश्चन नंबर 8 करवा देता हूं मैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8 करवा देता हूं, ठीक? फिर मैं क्लास का पोस्टमार्टम कर दूंगा। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, टिक कर लेना। आर.एस. अग्रवाल का एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8 मैं करवा दे रहा हूँ, ठीक है ना? आप ध्यान से सुनो, जितने भी ऑफलाइन वाले बच्चे हो या जो भी मेरे से नहीं पढ़ रहा था या जो मेरे से पहली बार पढ़ रहा है, यूट्यूब पे पढ़ रहा है, भाई एक चीज़ बताया हूँ, मैंने सारे कंसेप्ट को टच कर लिया है, ठीक है ना? सारे कंसेप्ट को मैंने बेहतरीन तरीके से पढ़ा दिया है। वीडियो को 2-3 बार देख लोगे तुमको याद हो जाएगा, ठीक है ना? कॉपी पेन लेके बैठना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक? समझ में आया? और जितने लोग यदि
पढ़ने के बाद तुमको ऐसा लगा ठीक ठाक मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो ऑफलाइन सेंटर भी हमारा है। कहाँ पर है बेटा? ब्रिलियंट एकेडमी। कहाँ पर है? ब्रिलियंट एकेडमी, ठीक है। कहाँ पर है लल्ला? तो ये कोचिंग चलती है बेटा झूसी में। कहाँ पे? झूसी में। कहाँ पर है ये सर? ये प्रयागराज। कहाँ पर है? प्रयागराज। ये कहाँ है सर? यूपी में है। कहाँ पे है? यूपी में। यानी और अगर जो देश विदेश से भी देख सकते हैं ना कुछ लोग ये वीडियो, तो अगर उनको कोई डाउट हो, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, मैंने सीजी तो बहुत अच्छे से पढ़ा दिया, 2 क्वेश्चन और करवा देता हूँ फिर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा। कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो भाई जो मुझसे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं तो बेटा ये मेरा नंबर है, तुम व्हाट्सएप कर सकते हो। क्या कर सकते हो? केवल और केवल व्हाट्सएप, ठीक है। मेरा नाम तो पता होगा ना लल्ला? नहीं पता है? मेरा नाम शुक्ला जी है भाई, और इस नाम के आगे लगता है एडवोकेट, ठीक है। ये मेरा पर्सनल नंबर है 8382075671, ठीक। केवल मैसेज करना, कॉल मत करना, कॉल उठेगा ही नहीं, ठीक है, करके भी कोई मतलब नहीं रहेगा। तो तुम बेटा इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, कोई भी डाउट होगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। और जो स्पेशली फोकस हमारा किस पे है? झूसी में न्यू आरएसजे पब्लिक स्कूल है, ठीक है, एनएनपीएस है, ठीक है, सेंट्रल है और एमआरएस है, महावीर है। सब स्कूलों के लिए है बेटा, सब स्कूल के बच्चे कोचिंग ज्वाइन कर लो भाई। क्यों? सुन लो, हम लोग दिसंबर में, जनवरी में क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? क्रैश कोर्स। तो भाई जो नहीं पढ़े हो ना, सब पढ़ लोगे, सब पढ़ लोगे बिंदास। क्रैश कोर्स फीस होने वाली है मात्र 3000 रुपये ऑफलाइन के लिए। ऑफलाइन के लिए मात्र फीस होने वाली है 3000 रुपये, ठीक है। 1 दिसंबर से हमारी बैच लॉन्च है और 28 फरवरी तक के लिए एक्सेस मिलेगा उसमें। ऑफलाइन के लिए, ऑनलाइन नहीं बात कर रहा हूँ। 3000 रुपये फीस है, एक बार जमा करना है, उसके बाद नहीं जमा करना है, ठीक है। हर साल की तरह है भाई, हर साल का नियम है, दिसंबर जनवरी फरवरी एक बार में 3000 रुपये जमा करना है, ठीक है। डेली 5 घंटे की क्लास होगी, डेली एक टेस्ट पेपर होता है, ठीक है ना। डेली 5 आवर क्लास होती है, डेली 5 आवर क्लास होती है, ठीक। और एक टेस्ट पेपर होता है, अल्टरनेट डेज पे होता है, मैथ, साइंस, सोशल, इंग्लिश सब। और ये मैराथन क्लास होता है। कौन सा क्लास होता है? मैराथन क्लास होता है, ठीक है। तो भाई इसमें इनरोल कर लो, निवारे से जितने लोग झूसी के हो भाई इनरोल कर लो, गारंटी के साथ कर रहा हूँ, नंबर अच्छा आ जाएगा, ठीक है। बाकी बहुत सारी कोचिंग है यार, कुछ कह नहीं सकता, बट मुझे अपना पता है कि मैं कम से कम नहीं तो तुम्हारा केवल मैराथन क्लास में 3 बार तो कोर्स कंप्लीट करूंगा शुरू से अंत तक, सब सब्जेक्ट का, ठीक है। चलो 2 क्वेश्चन पे और आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 को कर लेते हैं। किसी को डाउट हो भाई इस नंबर पे संपर्क कर सकते हो हमेशा, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6। इफ इतना 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 वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम दैट टेकन इन ऑर्डर, ठीक है, x, y निकालना है सन। लल्ला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। मैं मोबाइल ले लूं। 1,2 क्या है लल्ला? 1,2 4,y क्या है लल्ला? 4,y x, 6 फिर क्या है बेटा? 3,5 वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम है लल्ला। इसको x की जगह तुम, ठीक है, x रहने दो, या हम चलो कर लेते हैं a, क्या कर लेते हैं, और इसकी जगह b कर लेते हैं, इसकी जगह a कर लेते हैं, इसकी जगह b कर लेते हैं, तुमको आसानी हो जाएगी, नहीं तो कंफ्यूज होगे। नाउ लिसन टू मी, व्हाट a b c d क्लियर। नाउ व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम ओवर हियर? यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लगानी है पैरेललोग्राम की। क्या प्रॉपर्टी है बेटा? डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर।
यार 11:37 हो गई, 12 पे तुमको रिकॉर्डेड देना है। वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो देखो ध्यान से, अगर हम इसको बाहर करें, ए है, बी है, सॉरी डायगोनल्स, ए है, सी है, बी है और डी है। लल्ला आ जाओ, ए का कोऑर्डिनेट क्या है 1,2 है सर। सी का कोऑर्डिनेट क्या है a,6 है। बी का कोऑर्डिनेट क्या है 4, b है। डी का कोऑर्डिनेट क्या है 3, 5 है। कोई समस्या? यहां तुमको पता है x, y होता है, यहां भी तुमको पता है x, y होता है। दोनों ही केस में ये यक्स इस यक्स के बराबर होगा ना। मैं फिगर तुमको बाहर करके समझा रहा हूं, है यही का, यही वाला, ये इसको ज्वाइन कर दिए, इसको ज्वाइन कर दिए, तो यही वाला है लल्ला। अरे यही वाला है, ठीक है ना। उसको मैंने बाहर निकाल के तुमको समझा दिया है। चलो आ जाओ, एक्स और वाई निकाल लेते हैं। ध्यान से सुनो, इसका रेशियो 1:1 है, इसका रेशियो भी 1:1 है। तो सक्शन फार्मूला का दूसरा वाला फार्मूला लगा लेना, जहां पे किसका फार्मूला है, मिड पॉइंट फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है? मिड पॉइंट फार्मूला है। क्या कहता है? x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2। चलो आ जाओ लल्ला, x1 दिया है, x2 नहीं दिया है ना, x दिया है, तो यहां से x निकलेगा नहीं। दो वेरिएबल मिसिंग है, x नहीं निकाल पाओगे। दो वेरिएबल मिसिंग है तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाएगा। आओ इसमें आओ, x1 दिया है, x दिया है, x2 दिया है। हाँ सर, x1 दिया है, x2 दिया है, तो x निकल आएगा ना, निकल आएगा ना। चलो x बराबर x1 कितना है 4, x2 कितना है 3 अपॉन 2, तो x बराबर कितना आ गया 7 अपॉन 2। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? y बराबर क्या है बेटा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो y बराबर y1 कितना लल्ला, कहा गया? आ जाओ, y1 पता है, हाँ पता है। y पता है, नहीं पता है। y2 पता है, नहीं पता है। तो मत इसको छोड़ो, मारो गोली। अरे सर सब पता तो था, पता ही है यार। y1 पता है, हाँ पता है। y पता है, नहीं पता है। y2 पता है, हाँ पता है। तो इसी पे आओ, गोली नहीं मारने का। y बराबर नहीं पता है। y1 कितना है बेटा 2, y2 कितना है 6 अपॉन कितना है 2, तो y बराबर कितना हुआ 6 प्लस 2 कितना हुआ लल्ला 8 अपॉन 2, तो कितना हुआ सर 4। तो y बराबर कितना आ गया बेटा 4। सर क्या निकालना था, x और y निकालना था क्या? क्यों? क्योंकि x और y यहाँ का कोऑर्डिनेट है ना 7,2, 7/2 कितना 4। तो सर ये तो यहाँ का कोऑर्डिनेट निकाले हो। सर अभी b और a तो निकला ही नहीं है, तो चलो निकाल लेते हैं। आओ, b कहाँ है, a कहाँ है बेटा, x पे है ना, तो x से सॉल्व करें। x बराबर क्या x1 प्लस x2 अपॉन 2। आ जाओ, x की वैल्यू कितनी है 7/2 बराबर x1 कितना है लल्ला 1, x2 कितना है a अपॉन 2। 2 से 2 कट गया, 1 उधर गया, क्या हो गया बेटा माइनस हो गया। 7 माइनस 1 कितना हो गया 6। a की वैल्यू कितनी आ गई 6। a की वैल्यू कितनी आ गई 6, यानी ये वाली वैल्यू आ गई ना भाई। कितनी आई देख लो, हट जा रहा हूं, 6 आई। कोई दिक्कत? आ जाओ लल्ला, b निकालने। y बराबर कितना होता है फार्मूला y1 प्लस y2 अपॉन 2। समझ में आया? y कितना दिया है बेटा 4 ही आया था ना लल्ला, कहीं गलत उलट ना हो जाए। हाँ 4 आया था। y बराबर 4। y1 की वैल्यू कितनी है सर? y1 की वैल्यू है 5। y2 की वैल्यू कितनी है b अपॉन 2। 4 2 जा 8 बराबर 5 अपॉन प्लस b। 5 को इधर भेज दो, क्या हो जाएगा माइनस, तो 3 बराबर b। समझ में आया? समझ में आया? क्लियर हो गया बेटा? एक क्वेश्चन तुमको और मैं करवाऊंगा, ठीक है? तुम्हारा सीजी कंप्लीट। कितना पन्ना लगाया हूं भाई 23 पन्ना। यार मैंने कोई उड़ा के नहीं पढ़ाया चैप्टर, ये चीज ध्यान देना। क्लियर? इसको समझा दूं फिर से बार? चलो समझाता हूं भाई, ध्यान से देखो बेटा। क्या था क्वेश्चन? ये था ना, ये x1 y1 ये x2 y2 होता है, तो हमने x और y निकाल लिया ना। कोई दिक्कत?
इसके लिए भी x1 y1 x2 y2 होता है ना, इस वाले के लिए भी था ना, तो हमने फिगर बाहर कर लिया था, xy आ गया, फिर x और y हमने निकाल लिया, x1 y1 में कुछ भी जो भी नहीं पूछा होता। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत? नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। तो उसके बाद थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे इस चैप्टर को फिर से। ठीक है, अल्लाह लोरी सुन लो, तुम लोग बहुत अच्छे बच्चे हो। क्वेश्चन नंबर 8, ए बी, ए और बी है बेटा, -2, -2, -2, -2, 2, -4, 2, -4, ये P है। ए पी बराबर 3/7 ए बी दिया है। क्या दिया है लल्ला? ए पी बराबर 3/7 ए बी। ए बी को इधर भेज दें तो नीचे आ जाएगा ना, बराबर 3/7, यानी ए पी की वैल्यू 3, ए बी की वैल्यू, पूरी वैल्यू कितनी है 7। तो बेटा पूरे का मैं 4 डालूंगा, पूरे का मैं 4 डालूंगा। कोई काम है पूरे का? नहीं है सर, पूरे का कोई काम ही नहीं है। तो हमको तो हाफ हाफ चाहिए ना, मतलब पार्ट चाहिए। तो बेटा इस वाले पार्ट को तो हमने 3 दे दिया, तो इस वाले पार्ट को कितना देंगे? टोटल अगर 7 है तो 2 लोगों में बांटना है, तो एक को 3 दे दिया तो दूसरे को 4 देंगे लल्ला। कितना देंगे? 4 देंगे लल्ला। क्लियर? यानी व्हाट इज द रेशियो? 3:4। व्हाट इज द रेशियो? 3:4। Now what we have to find? We have to find the value of x and y. Now clear? You can easily solve. क्यों? ये क्या है? x1, ये क्या है? y1, ये क्या है? x2, ये क्या है? y2, ये क्या है बेटा? x, ये क्या है? y, रेशियो ये क्या है? m, ये क्या है? n। तो we can easily solve it। ठीक है ना? Now you this chapter is totally finished। तुम्हारा पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने फिनिश कर दिया। एक बार सम कर लेते हैं बेटा। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 था सीजी। सीजी में हमने क्या पढ़ा पहले बेटा? डिस्टेंस फार्मूला। क्या पढ़ा? डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला में हमने क्या देखा? डिस्टेंस बराबर क्या होता है? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कंसेप्ट नंबर फाइंड डिस्टेंस, फाइंड डिस्टेंस। दूसरा क्वेश्चन क्या, कंसेप्ट क्या था? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। दूसरा कंसेप्ट क्या था? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तीसरा कंसेप्ट क्या था बेटा? ओरिजिन से या तो x एक्सिस से या तो y एक्सिस से। ठीक है ना? तीसरा कंसेप्ट तो क्या था? व्हेन डिस्टेंस इज गिवन। ठीक है, चौथा कंसेप्ट क्या था? इक्वी डिस्टेंस। ठीक है, पांचवा कंसेप्ट क्या था? कोलिनियर। 1 2 3 4 5। फिर क्या था? फिगर। इसमें नॉर्मल सिचुएशन, नॉर्मल केस। कैसा केस लगेगा? नॉर्मल केस। ये डायग्राम बन गया। इसमें एक कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0,0, ये वाला दिया रहेगा, डायग्राम ऐसे बन गया। इसमें डायग्राम और कैसे सॉल्व करोगे? SBS, स्क्वायरिंग बोथ साइड से। इक्विडिस्टेंस का डायग्राम ऐसे बनेगा, कोलिनियर का ऐसे बनेगा। कोलिनियर में क्या रखोगे? ABC है तो AC किसके बराबर होना चाहिए? AB + BC के बराबर होना चाहिए, तभी कोलिनियर होगा, नहीं तो कोलिनियर नहीं होगा। फिगर में ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल, इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस निकालोगे, इसका 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 इसका, इसमें 6 डिस्टेंस निकलेगा, इसमें 3 डिस्टेंस निकलेगा। तीनों बराबर तो इक्विलेटरल, 2 बराबर तो आइसोसेलेस, कोई बराबर नहीं तो स्केलेन। पाइथागोरस लग रहा है तो राइट एंगल, 2 साइड बराबर पाइथागोरस लग रहा है तो आइसोसेलेस राइट एंगल। ठीक है ना? चारों साइड बराबर तो स्क्वायर और रोम्बस हो सकता है, तो स्क्वायर और रोम्बस में डिस्टिंक्शन कैसे करेंगे? तो डायगोनल निकालते हैं। ठीक है ना? और पैरेललोग्राम अपोजिट साइड बराबर है तो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल हो सकता है, डिस्टिंक्शन कैसे करेंगे? तो डायगोनल निकालते हैं। ठीक है ना? क्लियर? मैं हट जा रहा हूं भाई, तुम ले लेना, पूरा चैप्टर का वो है, डिस्टेंस फार्मूला का पूरा केस है। ठीक है ना? समझ में आया?
क्लियर। लास्ट हमने क्या पढ़ा फिर, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला में सिंपल सी बात क्या दिया रहेगा, x1 y1 x2 y2, ये क्या होगा x कामा y, ये क्या होगा यम और ये यन, a b c। यम और यन क्या होते हैं बेटा, यम और यन रेशियो होते हैं, क्या होते हैं, रेशियो। मिड पॉइंट में रेशियो क्या होगा, 1:1। मिड पॉइंट में रेशियो क्या होगा, 1:1। ट्राइसेक्ट में क्या होगा, दो जगह रेशियो निकलता है, एक 1:2, एक 2:1। तीन पार्ट में बटेगा तो बेटा वो क्या हो जाएगा, हाँ 3 पार्ट में बटेगा तो कितना होगा, 3 पार्ट में, यानी ट्राइसेक्ट क्या होगा, ट्राइसेक्ट में एक जगह रेशियो 1:2, एक जगह रेशियो 2:1। 4 पार्ट में तो कितना कोऑर्डिनेट, 4 पार्ट में बटेगा तो कितना कोऑर्डिनेट होगा, 5 पॉइंट होगा, कितना होगा 5 पॉइंट, 1:3, 2:2, 3:1, ये क्या होगा, रेशियो होगा, ठीक है ना, समझ में आया, क्लियर। नाउ वी आर गोइंग टू एंड द क्लास, ठीक है यार, इट्स लॉट्स ऑफ टाइम आई हैव टेकन, बहुत प्रॉमिस किया था, काफ़ी दिन से हो नहीं पा रहा था यार, आज मैं थक गया हूँ, अब पढ़ाने की इच्छा नहीं है। कहाँ हो रजत, आ जाओ, क्लोज करना है, ओवर करना है। अच्छा, स्टॉप रिकॉर्डिंग ना, ठीक। अब ध्यान से देखो बेटा, ठीक है, लास्ट तुमको बता रहा हूं, ब्रिलियंट एकेडमी इज लॉन्चिंग क्रैश कोर्स। कौन सा कोर्स है बेटा, क्रैश कोर्स है, ठीक है, जिसकी प्राइस होने वाली है मात्र 3,000 रुपये। इसमें बेटा दिसंबर से लेकर तुम्हारे साथ मार्च तक रहेंगे हम, दिसंबर से लेकर मार्च तक रहेंगे, ठीक है। इसमें मैथ, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स मैं खुद पढ़ाऊंगा, ठीक है, मेरा नाम प्रियांशु शुक्ला है, मैं खुद पढ़ाऊंगा, ठीक है। और साइंस, बायो हमारे सर पार्थ सर पढ़ाएंगे और हर्ष सर पढ़ाएंगे। बेटा हमारे यहाँ पे एसएसटी के लिए स्पेशलिस्ट टीचर हैं हर्ष सर, ठीक है। केमिस्ट्री और फिजिक्स हमारे यहाँ बेटा बेहतरीन टीचर पढ़ाएंगे, तिवारी सर, ठीक है। और हिंदी हमारे यहाँ बेटा विद्वान टीचर प्रकर्ष त्रिपाठी सर, ठीक है। और इंग्लिश मैराथन में श्रवण सर। इतनी हमारी टीम है बेटा क्रैश कोर्स के लिए, ठीक है। ये क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा दिसंबर, बेटा देखो ध्यान से यार, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तुम्हारा 15 मार्च तक चलता है एग्ज़ाम तक हम तुम्हारे साथ रहेंगे, पूरा कोर्स कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है ना। और गारंटी दे रहा हूँ बेटा, एक एक क्वेश्चन फंसवा दूंगा बोर्ड परीक्षा में, ठीक है, समझ में आया। चलें फिर यहीं पे क्लास को एंड करते हैं भाई, मिलते हैं फिर तुमसे अगली वीडियो में, ठीक है। हाँ अब देखो अगली वीडियो भाई अगले संडे को आएगी, इस संडे को तो पॉसिबल नहीं है, मतलब अभी आज तो और पॉसिबल नहीं है, ऑलरेडी 2 घंटे क्लास हो गई, तो मिलते हैं अगली क्लास में,
ब्रिलियंट एकेडमी के चैनल पे, पीएच ब्रिलियंट एकेडमी में। मैं प्रियांशु शुक्ला, अधिवक्ता, उच्च न्यायालय प्रयागराज झूसी। ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में मैं काम करता हूँ बेटा। ठीक है, चलो बाय बाय।